यानी कि रेंट पे तो दिया हुआ है, यानी कि आधा घर ना इन्होंने अपने हैंड ओवर किया है, जहाँ पे बेड बेड सब कुछ है, बस जाके ना थोड़ी देर सफाई करनी होती है, झाड़ू वाड़ू लगवानी होती है, या वहाँ पे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खाना तो बना के देंगे, उसका काम बस इतना होता है, खाने के बंदोबस्त करो, सर कैसे हैं आप? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। आप बताइए कैसे? जी सर, अल्लाह का शुक्र। काफी अरसे बाद सर हमारी क्लास स्टार्ट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीद करते हैं ये वाला सेशन हमारे लिए अच्छा गुजरे। साइन तो करवा दिया, हाँ शेख साहब साइन कर दे बस, फिर यार तुम पुराने बंदों को काम करने नहीं आते यार, तुमसे हम क्या तवक्कुल करते सब तुम ऊपर खाली मारे हैं, करना है करो, नहीं करना है नहीं करना, जब छोड़ो मैं देख रहा हूँ आगे देखेंगे फिर तुम्हारे पास अगले साल कराएंगे तुम, अभी ऐसी जैसे पुरानी वाली है वो प्रूफ करो। जुम्मा जुम्मा 2 दिन हुए हैं, नहीं आप ये बोलो पुराने वाले उससे पूछ लो, सामों को आए हुए जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुए, उसको भी जो थे पुराने वो छोड़ के चले गए। अब मैं बताऊँ मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, और शिफ्टिंग में पता नहीं डॉक्यूमेंटेशन इधर उधर होगी तो मुझे क्या बहुत सारा पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, इतना सारे हमारे। तो ये लेटेस्ट चीज जो है वो है सेज मेकर, ठीक है। और आज का हमारा जो टास्क है वो भी यही है कि व्हाट इज सेज मेकर, और इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें जो हैं वो करनी है, किन किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, और ये है क्या, ये सारी चीज़ें जो है वो हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। सेज मेकर की बुक भी जो है वो आप लोगों को शायद पोर्टल पे अब अवेलेबल हो चुकी होगी, नहीं हुई है तो मैं जो है ना वो अपने फेसबुक ग्रुप पे और सिलेक्ट चैनल्स के ऊपर जो है उसको अपलोड कर दूंगा, तो वहां से भी आप लोग जो है वो ले सकते हैं। तो ये अब जो हमारा एक्चुअली जो हमारा Q4 का सिलेबस था दैट वाज कि हम जो है एडवांस कंप्यूटर विजन प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करें, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट डिटेक्शन मॉडल्स और दूसरी विजन से रिलेटेड जो है वो चीज़ें शामिल थी। अच्छा, फिर जो है ये एक चीज़ जो है वो इंट्रोड्यूस हो गई सेज मेकर, ये इज जस्ट लाइक एन आईडी फॉर मशीन लर्निंग। जिस तरह हमारे पास VS कोड आईडी होती है और दूसरी आईडीज होती हैं कोडिंग लिखने के लिए, वैसे ही मशीन लर्निंग मॉडल्स को रन करने के लिए, डिप्लॉय करने के लिए और सारी चीज़ें करने के लिए जो है वो एक ये प्लेटफॉर्म है अमेजोन का। ये क्लाउड के ऊपर है। स्क्रीन मेरे पास तो आ रही है बेटा, आप अपने इंटरनेट का मतलब स्क्रीन आ रही है सर। जी हाँ। अच्छा, तो ये क्लाउड के ऊपर जो है ना ये सारा काम हमें जो है वो करना है। तो पहले हम इसके सारे चैप्टर्स का एक जो नाम लिखे हुए हैं वो रिव्यू करते हैं क्या क्या है। सर ये पेड है फ्री है? ये जब आपके पास जो है वो अमेजोन पे आपको अकाउंट जो है फ्री, अभी हम इसकी बातें करेंगे अकाउंट वगैरह की। अमेजोन पे अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, तो आपके पास कुछ आवर्स 250 से 300 घंटे जो है वो फ्री मिलते हैं सेज मेकर के लिए। उसके बाद जो है ना पेमेंट करनी पड़ती है। तो जब तक फ्री है चलाते रहेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ठीक है कासिम भाई, स्क्रीन आप शेयर करें। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करना चाह रहा था नासिर भाई कि वैसे तो ये फ्री है, लेकिन जो हम सारे स्टूडेंट हैं और जो डेवलपर हैं वो डेफिनेटली इसके लिए जो है वो चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से। अगर आपको कोई कस्टमर कहता है कि भाई मुझे ये वाला काम करके दे दो, तो 2 तरीके होते हैं। या तो आप उसको बोलेंगे भाई
हमें ये सेटअप करके दो सेज मेकर का, तो वो करके देगा आपको, आप उसको यूज करेंगे। या अगर आपको खुद बनाना है तो फिर उसको आप बिल करेंगे कि भाई ये इतना खर्चा आएगा, ये आ रहा है और ये इसकी पेमेंट कर रहे हैं आप। जितनी आमतौर पे डेवलपमेंट में होता ही है, जितनी एपीआईज परचेज करनी होती हैं, कुछ क्रीडेंशियल्स जो है, सर्टिफिकेट्स वगैरह परचेज करने पड़ते हैं, वो सारे जो है वो क्लाइंट ही बेयर करता है। अगर आप परचेज कर रहे हैं तो आप उसको कॉस्ट में जो है वो चीज़ें शामिल करते हैं। तो जब तक हम लर्निंग मूड में हैं, जब तक तो फिर जो है वो आपने अपना इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन अगर क्लाइंट की तरफ से कोई काम होगा तो फिर डेफिनेटली वो उसको आप चार्ज करेंगे या उससे ही जो है ना अकाउंट वगैरह परचेज करवाएंगे। सर सेज जी मेकर और एज्यूरे में क्या फर्क है, मतलब क्या ज्यादा प्रेफरेबल होगा? सेज मेकर और अज्योर में जो है वो क्या प्रीफरेबल होगा? यार प्रीफरेबल के बारे में तो मैं क्या बताऊं, लेकिन सेज मेकर जो है वो ज़्यादा हमें जो है ना वो चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। अभी हम उसको एक्सप्लोर करेंगे। हर चीज़ की कंपैरेटिव स्टडी तो है कि भाई गूगल क्लाउड यूज़ करें, अमेजॉन यूज़ करें, AWS यूज़ करें या अजोर यूज़ करें। ठीक है, हर एक की अपने अपने जो है ना वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है वो चीज़ें हैं। तो हमने जो है उसको सेज मेकर जो है वो चूज़ किया है PIIC के सिलेबस में। तो सबसे पहला जो चैप्टर है इसके अंदर वो इंट्रोडक्शन टू अच्छा, अमेजॉन। इसमें एक बात मैं ये कहना चाह रहा था नासिर भाई कि जो PIIC में जो जिया साहब वगैरह ने चॉइस की है अमेजोन की, उसकी एक जो वजह है, शायद आप लोगों को ने कभी फॉलो किया होगा उनका बूट कैंप, या अगर आप उनके फेसबुक ग्रुप के ऊपर फॉलो करें तो वो हमेशा अमेजोन को सपोर्ट करते हैं। उसकी वजह ये कि इस वक्त अमेजोन जो है वो लीडर है, उसके पास सबसे बड़ा शेयर है मार्केट का, और सबसे ज्यादा फीचर्स और सबसे ज्यादा ऑप्शंस जो हैं वो इस वक्त अमेजोन के पास हैं। फिर उसके बाद जो है वो गूगल, और फिर उसके बाद एज्योर की बारी है। तो इसलिए अमेजोन को हम PIIC वाले चूज करते हैं। और दूसरी बात ये कि अगर आप एक मरतबा अमेजोन के ये इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह समझ लेंगे तो फिर आप एज्योर और गूगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चीजें बड़ी मिलती जुलती होती हैं, तो किसी न किसी को तो यूज करना होता है। तो वी रादर देन यूजिंग एज्योर वी आर यूजिंग अमेजोन, बिकॉज इट्स देयर इज मोर चांसेस कि आप जो है आप अमेजोन पे ही काम कर रहे होंगे आपके फ्यूचर कस्टमर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। कॉस्ट वगैरह पे भी यही है। सर वो बुक जो है ना वो अपलोड नहीं की हुई है, अगर आप काइंडली स्लैक वगैरह पे कहीं पे शेयर कर देंगे ना तो जी सेट जी, हो जाएगा। वो क्लास खत्म होते ही इंशाल्लाह अपलोड हो जाएंगी स्लैक पे भी और थैंक यू सर। फेसबुक ग्रुप पे भी। सर एक रिक्वेस्ट ये भी है कि ये जो क्लास है ये भी सिलेबस और बुक अपने फेसबुक पेज पे भी अपलोड कर दीजिएगा सर। ठीक है, ठीक है। और भाई कोई हम तो सब कुछ कर देंगे, लेकिन ये बताओ कि बाकी लोग भी काम वाम करके देंगे नहीं देंगे? सर करके देंगे जरूर करेंगे सर, काम भी करने के इनसे लिए काम कराते रहोगे? हाँ सर काम करने के लिए है, तभी तो क्वार्टर 4 में पहुंचे हैं। चलें, ये वैसे इस वक्त काफ़ी जो स्टूडेंट इनरोल्ड हुए हैं सारे एनर्जेटिक हैं माशाल्लाह, और लग रहा है कि काम करने के मूड में है। और बेसिकली जो है ना वो अब काम करने वाली चीज़ें तो अब शुरू हुई हैं। ठीक है ना, अगर मेरी राय पूछी जाए तो वो सब कुछ वो जो था वो आप चाइल्ड प्ले था जो हम करते रहे, छोटे छोटे मॉडल्स और सारी चीज़ें, नॉलेज वो भी थी। लेकिन बेसिकली अब जो डेवलपमेंट फेज है ना वो यही वाला है कि आप जो है ना क्लाउड के ऊपर, क्योंकि अब हर बंदा जो है वो हर क्लाइंट जो है क्लाउड पे काम करवाना चाहता है। ठीक है, तो ये एक बेहतरीन फेज है। इसके अंदर जो है ना मुश्किल तो होगी बहुत ज़्यादा, हमें भी हो रही है, आपको भी होगी, और लेकिन जो है एरर्स भी आएंगे, लेकिन उसके पीछे डटे रहना है, उससे फाइट करना है और उसके सॉल्यूशन निकालना है और कंटिन्यू रखना है। परेशान तो होंगे लेकिन हारना नहीं है। सर रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी ना क्लास की? अबे हाँ ना यार, क्या मिल जाएगी भाई। अच्छा, और सबसे पहला जो मुश्किल तरीन मरहला है, ठीक है, वो मुश्किल तरीन मरहला जो है ना वो है कि तमाम लोगों के पास अपना AWS का अकाउंट हो। ठीक है, अब वो AWS का अकाउंट यानी वो बनेगा क्रेडिट कार्ड के थ्रू या डेबिट कार्ड के थ्रू, अगर जो है ना वो ऑनलाइन शॉपिंग उस पर अलाउ है। वो नहीं होगी तो वो आपको ओपन करवानी पड़ती है हेल्पलाइन पे जाके, फिर वो जो है ना आपका अकाउंट जो है वो AWS पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अनीस भाई कुछ पहले चैप्टर के ऊपर रोशनी डालें कि हम क्या क्या इसमें करने वाले हैं। हाँ, मैं असल में स्टूडेंट का भी देखना चाहता था कि स्टूडेंट जो है उन्हें कोई
कोई सवाल नहीं किया, कोई एतराज नहीं किया कि भाई हम ये अमेजोन के ऊपर क्यों कर रहे हैं अचानक। तो कोई स्टूडेंट का भी थोड़ा सा जब पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो मिलना चाहिए, क्योंकि अभी बड़े मेच्योर हो गए और काफी अरसे से हमसे पढ़ रहे हैं, तो ये अपने कुछ ओपिनियन या अपने कोई कंसर्न जो है वो शेयर कर सकते हैं। ऐसा ना हो कि बाद में नाराज होकर चले जाएं खामोशी से, बजाय कि हमें बताएं कि यार ये सही है या चीज गलत है। तो थोड़ा वही सा तो इस बारे में किसी का क्वेश्चनिंग है तो जरूर पूछें, कि जो सवाल आ रहा है फील फ्री टू आस्क। अगर देखिए, अगर हम एजोर पे अगर शिफ्ट होते हैं ना, तो मैंने एजोर को पिछले 2-3 सालों से मैं यूज कर रहा हूँ, मतलब उसका डेटा ब्रिक्स है या उसका जो पाइपलाइनिंग है सिस्टम, सर उसका स्टूडेंट्स को एजोर पे अगर हम जाते हैं ना, स्टूडेंट्स को ये फायदा होता है कि उसमें हमें कोई क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए होता। हर 6 महीने में स्टूडेंट्स को $100 जो है वो फ्री के मिलते हैं। देखिए, अब आप खुद कह रहे हैं कि एजोर का जो अमेजोन का जो मसला है सबसे बड़ा वो होगा कि AWS का अकाउंट, उसके लिए क्रेडिट कार्ड चाहिए, डेबिट कार्ड चाहिए, ये मतलब चाहिए। एजोर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। एजोर में बस सिंपली प्रूफ कर दे आप स्टूडेंट है, मतलब अपनी आईडी कार्ड वगैरह दिखा दें, वो आपको हर 6 महीने पे $100 फ्री के दे देते हैं। लेकिन मुरसल मसला खाली 600 आवर्स फ्री का नहीं है। मसला जो है ना, वो जो चीज लर्न कर रहे हैं वो उसकी जो है वो डिमांड और उसकी फिजिबिलिटी जो है ना वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, कि कितना ज्यादा जो है ना वो कौन सा वाला प्लेटफॉर्म जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। ये भी एक इशू है, नो डाउट कि चले एज़्योर जो है वो भी कम नहीं है। लेकिन हम मुजम्मिल की बात को एडवांटेज के तौर पे ले सकते हैं कि मुजम्मिल जो है वो कुछ ट्यूटोरियल वीडियो, सॉरी मुरसल ने जो है वो शेयर किया है, अच्छा आइडिया है। अगर वो कुछ ट्यूटोरियल वीडियो, कोई रिसोर्सेज या वीडियो की फॉर्म में हमसे शेयर करता है तो हम एक मर्तबा उसको भी यूज कर लेंगे। उसमें एक मुरसल एक चैलेंज ये था कि अगर कोई स्टूडेंट नहीं है वैलिड, तो उसके लिए क्या सिस्टम है, वो कैसे वो उसको मैनेज कर सकता है? सर उसके लिए पाकिस्तान में तो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट ने बेसिकली ये किया हुआ है कि अगर आप मतलब PIAC इज एन ऑर्गेनाइजेशन, राइट? सर PIAC इज एन ऑर्गेनाइजेशन जो कि स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। अगर वो माइक्रोसॉफ्ट पाकिस्तान के पास रजिस्टर करवा देता है कि हमें मतलब एक टेनेंट चाहिए अपना अलग से, तो आप आराम से अपने स्टूडेंट्स को ऑफिस 365 की आईडीज दे सकते हैं। और अगर नहीं चाह रहा तो फिर क्या करेंगे? सर तो फिर किसी भी तरीके से प्रूफ कर दे कि वो स्टूडेंट है। इवन PIAC का जो कार्ड है, स्टूडेंट का मतलब ये नहीं कि वो यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हो, वो भले किसी से भी सेंटर का भी स्टूडेंट है ना, तो का मैसेज कर देना कि मैं आपको क्रेडेंशियल भेज सकूं ना। ठीक है, जबरदस्त। तो इसके अंदर कुछ हमारे पास जो लिंक वगैरह हम शेयर करेंगे, मैं इसके ऊपर देखूंगा, तो इसकी भी कुछ चीजें जो है वो हम किसी अपनी वीडियो में शेयर कर लेंगे ना। असल में हमारा टास्क जो है वो यही है कि हम जो है वो अपने ये जो क्लाउड की जो रिसोर्सेज हैं, इसके लिए जो है मशीन लर्निंग के लिए किस तरह यूज होती है, यानी हम अपने डिप्लॉयमेंट फेज पर हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इसके अंदर जो है वो अगर एज्योर वाली चीजें होंगी तो वो भी डाल देंगे, एक आधा क्लास उसकी भी ले लेंगे। नहीं तो अभी मुरसल जो है वो इतने सालों से काम कर रहा है, तो हम एक वर्कशॉप भी रख लेंगे एज़्योर की भी भाई, 2-3 घंटे की, कि तमाम स्टूडेंट जो है वो एज़्योर भी सीख ले साथ साथ अभी से। हाँ, तो मुरसिल जब भी रेडी हो तो हमें बता दे, तो वो हमें वो जो है एक वर्कशॉप कर ले, और किसी भी दिन अगर संडे के दिन करना है 6 बजे के बाद तो हमें बता दे, जब भी रेडी हो वो कर ले। और सारे स्टूडेंट जो है थोड़ा सा पहले हम अपना AWS एक्सप्लोर कर लेते हैं, ताकि बच्चों को आइडिया हो जाए कि इंस्टेंस क्या होता है, ये क्या होता है, फिर एज़्योर पे सर मेरा भी सवाल था। जी सर अभी जुलाई अगस्त में TI वालों ने, कराची AI वालों ने पूरा मीटअप कराया था, 10th मीटअप था, तो उसमें ही बताया था उन्होंने IBM क्लाउड यूज किया था। तो IBM क्लाउड क्या यूज किया जा सकता है? देखो, क्लाउड तो कोई सा भी यूज किया जा सकता है ना, मैं यहाँ मना थोड़ी कर रहा हूँ कि जो नहीं, AI ट्रेनिंग के लिए उन्होंने पूरा डिप्लॉय करके बताया था, अभी तो मुझे याद नहीं आ रहा सही से, लेकिन उन्होंने पूरा अपने सारे डाटा खाली इसके अंदर अपलोड किया था। और IBM क्लाउड टोटली खुद अभी तुम्हारा अपने सवाल का जवाब तुम खुद ही दे रहे हो ना, कि उन्होंने किया था उसका मतलब हो रहा था ना। यस सर, तो हम IBM क्लाउड यूज कर लें अगर मतलब बिल्कुल। हाँ, तो मेरा ये सवाल है कि क्या किसी ने जब वो IBM क्लाउड यूज कर रहे थे तो उनसे जाकर ये नहीं पूछा था कि आप Amazon क्लाउड क्यों नहीं यूज कर रहे? मेरे ख्याल से उनसे भी पूछा होगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज है कि जब भी आप कोई भी क्लाउड के ऊपर स्टोरी बढ़ाने जाएंगे, सबसे पहला सवाल ये होता है कि ये जो बाकी क्लाउड वाले हैं वो क्यों नहीं यूज कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम आज जो है वो गूगल क्लाउड यूज कर रहे होते हैं तो आप सबसे पहले ये बोलते हैं सर हम Amazon क्यों नहीं यूज कर रहे हैं।
या एजोर कर रहे होते तो आप बोलते हैं अमेजॉन क्यों नहीं। तो ये एक चैलेंज तो हमेशा रहेगा उन लोगों से भी जिन्होंने क्लाउड के IBM क्लाउड इस्तेमाल करना शुरू किया होगा, उनसे भी सबसे पहला क्वेश्चन लोगों ने यही कहा होगा कि भाई आप एजोर का क्यों नहीं यूज कर रहे, गूगल का यूज क्यों नहीं कर रहे। लेकिन इसमें ये तो चैलेंज रहेगा ना, आपको कहीं ना कहीं से तो किसी एक चीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन सिखानी पड़ेगी ना, फिर बाद में दूसरी जगह पे जाएंगे ना। अस्सलाम वालेकुम सर। अनीस आपका पुराना स्टूडेंट हूँ मैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था कि क्वेश्चन आंसर का सेशन हम बिल्कुल आखिर में रखें ताकि अपनी क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। अभी मैं काफी देर से इंतजार कर रहा हूँ क्लास लेने के लिए, प्लीज इसको स्टार्ट कर लें। अब क्वेश्चन आंसर एंड में कर असल में लेंगे। ये ठीक है, नासिर बेसिक भाई क्लास बेसिक स्टार्ट कर दें और इनको निकाल असल में दें ये और बाकी लोगों के साथ क्लास स्टार्ट कर दें। ये भी एक्चुअली जो है बेसिक क्वेश्चनिंग ही है, जो सवाल हैं जो आ रहे हैं और इनका जानना जो है जरूरी है, अननेसेसरी क्वेश्चनिंग नहीं है। ठीक है। अच्छा देखें, बेसिकली आज जो हमारा है इंट्रोडक्शन सेशन ही हम इसको कहेंगे कि हमें पता हो कि हम Q4 के अंदर करने क्या जा रहे हैं। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आज हम बात कर रहे हैं। तो आधे घंटे या 15 मिनट हम इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, और बाकी तो ये पूरी जिंदगी हमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंट ही करना है। तो जब तक आपको मंजिल का ना पता हो, इंट्रोडक्शन ना पता हो, डेस्टिनेशन का ना पता हो, तो उस पर मेहनत करने के लिए आप तैयार नहीं होंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। जी नासिर चलें बहरहाल, कासिम भाई तो सबसे पहले जो है वो बुक जो है ओपन कर लें। हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल पढ़ा देता हूँ। अच्छा मैं मैं कासिम भाई वो सिलेबस के जो है ना चैप्टर जो है ना वो पढ़ रहा था मैं कि क्या क्या हमने करना है। अच्छा इसके ऊपर हो गई बात? हाँ अभी भी कर रहा हूँ कि पहले इंट्रोडक्शन टू सेज मेकर है, फिर हम डाटा प्रिपरेशन जितने भी हम टेक्निक्स इस्तेमाल करते हैं वो भी हमें सेज मेकर पे ही करनी है, और ऑटो पायलट सीखना है सेज मेकर का। ठीक है। मशीन लर्निंग मॉडल्स ट्रेन कैसे होंगे ये भी सेज मेकर में करना है हमें। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग मॉडल्स जो है वो भी हमें अब स्टेज मेकर में ही करना है। कंप्यूटर विजन की प्रॉब्लम जो है वो भी अब हमने स्टेज मेकर के थ्रू ही जो है ना उस पर काम करना है। ठीक है। मशीन लर्निंग सर्विसेज और जो टेंसरफ्लो हमारा फ्रेमवर्क है और दूसरे फ्रेमवर्क भी जो है अवेलेबल है इसके अंदर, उनको जो है ना यूज करना है। और अपने कंप्यूटर विजन के जो हमारा टास्क था इस पहले कि हमने ऑब्जेक्ट डिटेक्शन और ये सारी चीजें जो एडवांस कंप्यूटर विजन है वो करनी है, वो भी सारा काम करना है। लेकिन अब सब काम हमने सेज मेकर के अंदर ही करना है। ठीक है। तो सारे नेटवर्क जो हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं, और एडवांस जितने भी नेटवर्क्स थे वो सब अब हम इसी सेज मेकर पे करेंगे। ठीक है। हाँ, और इस दौरान अगर स्टूडेंट सवाल भी करते रहे ना तो दोनों चीजें साथ साथ चलती रहेगी। नहीं वो सवाल बुरा लग रहा है, अब क्या करें यार। नहीं चलें जरूरी है, कह सकते हैं। चलें ठीक है, तो अब बुक की तरफ हम मूव होते हैं। अच्छा उससे पहले हम जरा बैकग्राउंड भी चले जाएं कि हम पीछे जो है ना वो सर क्या थोड़ा सा रिपीट कर दें सर, मेरा इंटरनेट बिल्कुल चला गया था। अच्छा अभी रिपीट कर देते हैं कि हम जो है वो काफी में आप बुक वगैरह खोलें तक मैं बात कर लेता हूँ कि हम पीछे जो है ना क्या क्या पढ़ के आ चुके हैं। मुझे नहीं मालूम आप लोग उसकी प्रैक्टिस में थे या नहीं थे। काफी सारे लोग कोविड के अंदर जो है वो अच्छा काम कर रहे थे, और जिसमें हमने कंप्यूटर विजन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के जो है मॉडल्स जो है उनको एग्जीक्यूट भी किया था और उनकी एग्जाम्पल्स भी की थी। अब मुझे नहीं याद कि इस वक्त आप लोगों को कितना CNN और कितना RNN जो है वो याद है या भूल गए हैं। तो कोशिश करें कि वो पुरानी बुक्स जो हम पढ़ रहे थे उसको उससे भी रिवाइज कर लें थोड़ा सा, और हम यहाँ भी कोशिश करेंगे कि उसको उन टॉपिक्स को भी शामिल रखें ताकि जो है ना वो ये दोनों चीज़ें कंटिन्यू चलती रहें। तो ये हमारी बुक है भाई, जूलियन साइमन की अन अमेजॉन सेज मेकर। और तुम लोग सर पे ही बोलती रहोगी। सर पे नहीं बोला भाई, म्यूट कर लो। अच्छा जी को यार म्यूट हाँ कर दिया मैंने, कर दिया। देखते रहो, थोड़े देर के बाद ना सबको म्यूट ऑल करते रहा करो। अच्छा जी, इंट्रोडक्शन टू अमेजॉन सेज मेकर। ठीक है कासिम भाई, फर्स्ट चैप्टर ही खोलें इंशाल्लाह, शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल ऐसे। अच्छा कुछ लोग कमेंट्स में पूछ रहे हैं बुक कहाँ से मिलेगी। बुक अभी क्लास के बाद शेयर हो जाएगी। ठीक है, मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ ताकि इन लोग के पास आ जाए। चैट में भी डाल दीजिएगा। 1 मिनट दिए। ये ब्लैक स्क्रीन हटा दो कासिम भाई।
अनीस भाई जस्ट मुझे 1 मिनट दिएगा ना स्वीट। चलिए मैं चैट में बाद में डालता हूँ। ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले पैराग्राफ में प्रॉब्लम लिखी हुई है कि भाई मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स यूज लार्ज कलेक्शन ऑफ टूल्स इन द course of their projects, open source libraries, deep learning frameworks and more. They have often to write their own tools for automation and orchestration. अपने टूल्स जो है लिखने पड़ते थे, यानी बिल्कुल वैसे ही कि जैसे हम कोडिंग करें विदाउट आईडी, तो हमें बहुत सारी चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं, बहुत सारे एनवायरनमेंट सेट करने पड़ते हैं, टूल्स को अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, सब कुछ जो है वो हमें जितनी भी रिक्वायरमेंट्स होती है, डिपेंडेंसीज होती हैं, वो सब हमें खुद चलानी पड़ती हैं। तो ये मशीन लर्निंग प्रैक्टिशनर्स के साथ भी जो है वो यही होता है, आप लोगों के साथ भी यही होता रहा होगा। तो कोंडा ने थोड़ी आसानी कर दी, वरना हम टेंसर फ्लो और सारी चीज़ें जो है हमें खुद इंस्टॉल जो है वो करनी पड़ती हैं। और फिर इन टूल्स को मैनेज करना और इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को जो लोग काम करते हैं वो बड़ा एक हेक्टिक होता है, उसमें एरर भी जनरेट होते हैं और सारी चीज़ें होती हैं। तो अब ये सारे मसले मसाइल जो हैं वो अमेजोन ने जो है वो सेज मेकर बना के हमारे लिए जो है हल कर दिए हैं कि हमने जो है वो डायरेक्ट जो है वो उसको इस्तेमाल करना है, बस उसको यूज़ करना आना चाहिए। उसके बारे में उसको यूँ समझ लें कि एक एप्लीकेशन है जिसको यूज़ करना आना चाहिए। तो अमेजोन पे चलते हैं, ये लिंक दिया हुआ इन्होंने, वो आर डिज़ाइन टू एड्रेस। कासिम भाई लिंक ज़रा ओपन करें, अमेजोन पे चलते हैं। ये हमारे पास अकाउंट बना हुआ है, तो हम इसको जो है वो लॉगिन कर रहे हैं। कासिम भाई पासवर्ड इसका जो है ना मैं आपको व्हाट्सएप कर रहा हूँ। मैं व्हाट्सएप देख लेता हूँ। अच्छा नासिर भाई, जब ये अकाउंट आप बनवा रहे हो तो उनको ये भी बता देना कि कोशिश करें कि आई एम यूजर बनाकर फिर यूज करें, रूट को अवॉइड ही करें यूज करने। अभी हम ऐसा करते हैं फिर अनीस भाई, हम पहले रूट से अपना लॉगिन करते हैं, फिर IAM बनाना भी सिखा देते हैं। हाँ ये जरूरी है, उसके बगैर इस बात के बहुत चांसेस होते हैं कि आपका रूट का अकाउंट जो है ना हैक हो जाए। ठीक है, तो अच्छा नुमान इस्लामी है, आप IAM से लॉगिन ना हो कासिम भाई, आप जो है ना रूट अकाउंट से लॉगिन हो जाए ना। चलिए मैं बेस्ट, ये सबसे बेस्ट है। नीचे दिया हुआ है ना साइन इन विद रूट यूजर। हाँ जी ना, हम लॉगिन हो चुके हैं। अच्छा जी गाइस, ये हमने जो है हमारे पास अकाउंट मौजूद था, हमने अमेजोन पे जो है वो अपने लॉगिन किया है, तो आपके पास ये AWS मैनेजमेंट कंसोल जो है वो आ गया। जब मेरे पास जो है वो अजान की आवाज़ आ रही है, तो थोड़ी देर वेट करते हैं अजान खत्म होने का।
अच्छा जी, अजान हो गई है कासिम भाई। जब तक जमात का टाइम जो है 4:45 बजे है, 4:45 बजे ब्रेक दे देंगे 15 मिनट का। अभी हम कंटिन्यू करते हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, तो सबसे पहले जो है सवाल पूछे जा रहे हैं चैट के अंदर कि जी ये रूट यूजर और आई एम यूजर क्या है। ठीक है, तो पहले ये बता दूं कि रूट यूजर जो है वो आपका वो है अकाउंट होल्डर, और वो रूट यूजर एज ए एडमिन होगा, और वो मुख्तलिफ जो है ना वो चाइल्ड यूजर्स बना सकता है। उनके राइट्स भी जो है ना वो सेट कर सकता है लिमिट के साथ, चाहे तो वो उनको भी एडमिन बना दे, चाहे उनकी लिमिट सेट कर दे। तो इस तरह एक ये काम हो सकता है कि एक अकाउंट को जो है वो 4-5 स्टूडेंट्स भी जो है वो आराम से यूज कर सकते हैं। अच्छा, ये कमेंट्स में पूछा है इसने चैट में कि अमेजोन फ्री टायर के बारे में एक्सप्लेन कर दें। फ्री टायर जो है मैंने बताया कि तकरीबन 300 आवर्स जो है वो मिलते हैं और कुछ इंस्टेंस पे, वो भी हम सारा डिस्कस करेंगे यहाँ पे। आप लोग जल्दी जल्दी सवाल पूछे जा रहे हैं, तो आगे चलने से सारी बातें जो है वहाँ एक्सप्लेन कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अभी रूट यूजर से जो है वो हम लॉगिन इसके अंदर हुए हुए हैं। यहाँ हमारे पास ये बता रहा है कि रिसेंटली आपने क्या क्या विजिट किया हुआ है। ठीक है, चलिए कासिम भाई आगे। ओके, तो सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स पर हम जाते हैं। जी नासिर भाई, इसके बारे में बताना चाहेंगे आप? अच्छा जी, ये हमारे पास जो है वो जब हमने एक्सेस किया है तो यहाँ पर हमारे पास IAM आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट का डैशबोर्ड वगैरह और सारी चीज़ें आ रही हैं। यहाँ हमें ग्रुप्स नज़र आ रहे हैं, यूज़र नज़र आ रहा है, रोल्स नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें जो है वो यूज़र ऐड करना है तो हमने यूज़र पे क्लिक किया है और ये यहाँ पर जो है वो यूज़र्स जो एडेड यूज़र्स हैं वो आपके पास नज़र आ रहे हैं। जब ऐड यूज़र को हमने किया, यहाँ यूज़र नेम जो है वो आपसे मांगेगा, आप यहाँ यूज़र नेम दें। सर ये आप लोग रूट से यूजर बना रहे हैं, आई एम यूजर? जी हाँ, जी हाँ, रूट से हम इस वक्त आई एम यूजर बना रहे हैं। तो न्यू यूजर हमने ऐड किया। ठीक है, एक्सेस टाइप प्रोग्रामेटिक एक्सेस, AWS मैनेजमेंट कंसोल। 4:45 है ना?
ठीक है, मैनेजमेंट कंसोल, और पासवर्ड अगर रखना है तो यहाँ पासवर्ड जो है उसको रख दें। जब लॉग इन करेगा तो उसको पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा, साथ में कोई पासवर्ड भी रख दें, कस्टम पासवर्ड बना दें। ऑटो पे रख रहा हूँ तो वो ईमेल के ऊपर क्रेडेंशियल जनरेट होंगी, तो जिसको आप ईमेल करेंगे उसके पास वो क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। चले ठीक है, ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब उसको जी ग्रुप पूछ रहा है। EC2MC ग्रुप फुल एक्सेस के साथ ये एडमिनिस्ट्रेटर बनाना है आपने, मतलब जो रूट यूजर है वो तो एडमिन होता ही है, अगर आप जो यूजर बना रहे हैं उसको भी पूरे राइट्स दे रहे हैं, एडमिन वाले तो दे दें, या सिर्फ इंस्टेंस के जो EC2MC इंस्टेंस है इसके राइट्स देने हैं, तो व्हाटएवर जो आप सिलेक्शन करना चाह रहे हैं वो जो है वो कर लें, या फिर ग्रुप करके आप परमिशंस का सेट बना सकते हैं और वो भी काम कर सकते हैं, जिस तरह लिनक्स वगैरह में हम ग्रुप्स बना के जो है ना यूजर राइट्स देते हैं। नेक्स्ट करें। टैग्स ऐड करना है, ऑप्शनल है, यूजर की इंफॉर्मेशन डाल दें, कुछ डाल दें जिससे आइडेंटिफिकेशन वगैरह करने के लिए जो हम यहाँ डाल सकते हैं। सर ये EC2 क्या है? ये इंस्टेंस है, अभी बात करते हैं इसकी आगे। ठीक है, क्रिएट यूजर किया हमने, तो अब ये हमारा यूजर यहाँ पर जो है वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली न्यू यूजर के नाम से। सीक्रेट की है उसकी, उसका पासवर्ड है, उसको यहाँ से ईमेल कर देंगे तो जो यूजर है उसके ईमेल आईडी पे सारे क्रीडेंशियल्स जो है वो चले जाएंगे, फिर वो लॉगिन कर सकेगा। ठीक, या CSV आप डाउनलोड करके भी दे सकते हैं। यहाँ इस CSV फाइल का लिंक दिया हुआ, वो डाउनलोड करके आप उसे भेज सकते हैं, उसके अंदर सारी डिटेल जो है वो मौजूद होगी। अच्छा, जब तक ये बातें चल रही हैं तो मैं एक भाई का जवाब दे दूं। EC2 जो है वो क्या है कि जब अमेजोन ने पहली मर्तबा क्लाउड कंप्यूटिंग स्टार्ट की थी तो उसने अपना नाम रखा था इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। तो यहाँ पर E फॉर इलास्टिक है और C2 का मतलब है दो मर्तबा C, एक क्लाउड का और कंप्यूटर, यानी ECC को उन्होंने EC2 का नाम दे दिया था। तो जब भी कहीं EC2 इंस्टेंस हो उसका मतलब ये होता है कि वो जो EC2 इंस्टेंस का मतलब है कि आप एक वर्चुअल मशीन जो है वो यूज कर रहे हैं क्लाउड के ऊपर। अच्छा जी, यहाँ तक सारी बातें जो है वो आपको समझ में आई कि हमने क्या क्या स्टेप्स किए हैं। सबसे पहले हमने अपना, हमारे पास तो क्योंकि ये अकाउंट क्रिएटेड था, आप जब अकाउंट क्रिएट कर लेंगे अपने रूट यूजर से इसके अंदर जो है वो आप इंटर हो जाएंगे, लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद अगर आप IAM यूजर बनाना चाह रहे हैं तो ठीक है बना लें, अदरवाइज अपने रूट से ही आप इस्तेमाल करते रहें, कोई मसला नहीं है, IAM यूजर बनाने की जरूरत नहीं है। सही, अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट है? ये अकाउंट बेटा आप जो है ना जब लॉगिन कर लेंगे ना तो ये $1 की ट्रांजैक्शन करता है, डेबिट करता है, फिर बाद में क्रेडिट कर देता है आपके कार्ड को चेक करने के लिए। ओके। अच्छा, जब तक आपके उसके सेज मेकर के लिए 250 घंटे या 300 घंटे फ्री मिल रहे हैं काम करने के, जब वो पूरे हो जाएंगे तो फिर आपको बिलिंग लगेगी। उसके अभी हम आपको तरीके बताएंगे कि वो आपने इंस्टेंस जो है वो क्रिएट करके छोड़ नहीं देना है, क्योंकि अगर आपने सिस्टम ऑफ कर दिया, इंस्टेंस आपका चल रहा है, तो फिर वो आर्स जो है वो आपके चलते रहेंगे। आप जब भी जाएं इंस्टेंस जो है वो अपना स्टॉप करके खत्म करके जाएं, ताकि आपके आर्स जो है वो स्लीप मोड में काउंट ना हो। सर ये शेल्फ करनी पड़ेगी मशीन इसके लिए? जी, मशीन फिर शेल्फ करनी पड़ेगी हमें? मशीन क्या करनी पड़ेगी, मैं समझ नहीं पाया। शेल्फ स्टेट में चली जाती है ना, मतलब जी हाँ, जी इंस्टेंस हाँ, के स्टेट्स होते हैं ना हमारे डिफरेंट। अभी आएंगे उसकी तरफ। ठीक है, शेल वगैरह जो है ना सारी चीजें अभी हम करेंगे। इंस्टेंस, अच्छा, मैंने वो अकाउंट जो बनाया था वो डिलीट कर दिया क्योंकि हमारे तरीका। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अभी 5 मिनट हैं जमात होने में, तो आप फिर हम जो है ना 5 बजे दोबारा आगे से काम शुरू करेंगे। ठीक है, अभी तक हमने एक पार्ट जो है वो कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, नमाज के बाद फिर हम कंटिन्यू करते हैं।
कासिम भाई 5 बजे शुरू कर दीजिएगा। ओके बिल्कुल नासिर भाई, आप आ जाए नमाज पढ़ के, फिर इंशाल्लाह ताला हम कनेक्ट होते हैं 5 बजे। सर हेलो, नमाज पढ़ने चले गए। आप नमाज टाइम हो गया भाई, नमाज टाइम। उठो नमाज उठो, टाइम नमाज हो गया। पढ़ो। नमाज पढ़ो भाई, नमाज पढ़ो। नमाज पढ़ के आ जाओ, 5 बजे स्टार्ट होगी।
अच्छा, जब तक नासिर भाई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं ये चाह रहा था कि कुछ एक साहब ने सवाल किया है कि उनके पास एक बहुत ज़बरदस्त सा लैपटॉप मेरे ख्याल से मौजूद है, तो वो फिर जो है वो अमेज़न के ऊपर क्यों जाएँ? तो आप में से कोई सवाल का जवाब देना चाहेगा? बड़ा अच्छा सवाल उन्होंने किया है कि उनके पास ज़बरदस्त सा लैपटॉप है, 16 कोर्स है। लैपटॉप है, डेस्कटॉप है? आई गेस डेस्कटॉप है। ठीक है, तो डेस्कटॉप है। अब मसला ये है इसमें कि जैसे मेरे पास एक लैपटॉप है जिसके अंदर जो है ना वो जीपीयू भी है और ये भी है, लेकिन मैं हर वक्त तो उसको ऑन नहीं करके रख सकता ना, और हर वक्त उसके ऊपर प्रोसेसिंग भी चला सकता। अगर मैं 24-24 घंटे अपने लैपटॉप के ऊपर काम करना चाहूँ तो एक प्रॉब्लम होगी ना। तो मेरी कंपनी ने जो है वो मुझे डिफरेंट क्लाउड इंस्टांसेस दिए हुए हैं। मुझे डिफरेंट चीज़ों के लिए मिसाल के तौर पर मेरा एक जो क्लाइंट है वो रिव्यू के ऊपर जो है वो काम करता है, एक जो है वो इमेजेस के ऊपर काम करता है। तो अब इस दोनों सिचुएशन के अंदर जो है मेरे पास ये लॉजिक है कि मुझे उन्होंने गूगल क्लाउड के ऊपर जो है वो इंस्टांसेस दिए हुए हैं जो मैंने खुद इस्टेब्लिश किए हैं। तो अब मैं उनके ऊपर काम करके चला के छोड़ देता हूँ, वो चलते रहे, लाइट आ रही है नहीं आ रही, मशीन चल रही है नहीं चल रही है, वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो अपना प्रोसेस चलाता हूँ और चला के छोड़ देता हूँ। तो अगर मैं अपना ही डेस्कटॉप यूज करना शुरू कर दूं लोगों के लिए 24 घंटे, तो और अगर वो आपके पास है, इसलिए मेरे पास तो है ही नहीं, तो मेरे लिए तो काफी मसला होगा। हम ले लेगा तो ये इलास्टिसिटी जो है, ये सारी चीजें जो है वो आपको मिल रही होती है। तो वो टेक्निकली तौर पर तो एक इंस्टेंस ही होता है, लेकिन अब जो लेटेस्ट एडवांसमेंट आ रही है क्लाउड कंप्यूटिंग में वो ये है कि वो फ्लेक्सिबल भी होता है। जैसे जैसे डेटा की रिक्वायरमेंट होती है, आपके प्रोसेसिंग की रिक्वायरमेंट होती है, वो उसमें इजाफा हो जाता है और कमी भी हो जाती है। तो ये थोड़ा सा एडवांस फॉर्म है एक वर्चुअल मशीन की। सर मुझे एक सवाल था। वॉल्यूम से अटैच और डिटैच भी कर सकते हैं ना इजीली, तो स्केलेबिलिटी भी हो जाती है इसमें। हमें अटैच और डिटैच करने की जरूरत ही नहीं है ना, हम सिर्फ शट डाउन कर देते हैं। अब वो जरूरत हो तो आप उसको अटैच कर लें, जरूरत हो तो वरना वैसे ही छोड़ दें। मैं वही कह रहा हूँ ना कि स्केलेबिलिटी हो जाती है ना, अगर हमें नीड है वॉल्यूम की तो हम अटैच भी कर सकते हैं वॉल्यूम, और जहाँ पे हमें नीड नहीं है वहाँ पे हमने डिटैच हाँ कर दिया बिल्कुल। वॉल्यूम को। हाँ, तो मेरे ख्याल है कि अभी इस क्लास को हम ऑन गोइंग होने देते हैं, तो 2-3 क्लासों के बाद जो है ना फिर हम कंपेयर कर लेंगे कि हमारे लिए अपनी लोकल कंप्यूटेशन ज्यादा बेहतर है या क्लाउड कंप्यूटेशन। सर अनीस एक सवाल था आपसे। जी जी पूछिए। सर ये सर मेरे पास अमेज़न का अकाउंट है, तकरीबन 3 to 4 इयर्स हो चुके हैं मुझे बनाए हुए। सर मुझे दूसरा अकाउंट तो क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, उसी में आप सेज मेकर में जाएंगे ना, जी जी। तो यू विल, आपको फ्री रिसोर्सेज नजर आ रहे होंगे, उन्होंने दे दिए होंगे आपको। सही सही सही, थैंक यू सर। कासिम भाई आ गए कि यहाँ जी, बात हो रही थी कि जब मेरे पास एक स्पेशल कंप्यूटर है मेरे पास मौजूद है घर में, तो मैं क्लाउड की तरफ क्यों जा रहा हूँ? तो पहली चीज, हम सिर्फ मॉडल ट्रेन नहीं कर रहे, हम मॉडल ट्रेन करने के बाद एक कंप्लीट स्केलेबल एप्लीकेशन बनाएंगे जो कहीं डिप्लॉय होगी और मिलियंस ऑफ यूजर्स उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आप अपने सिस्टम को इतना यानी हाई प्रोसेसर या सर्वर नहीं बना सकते कि जो मिलियंस ऑफ कस्टमर्स को हैंडल कर सके। तो क्लाउड जो है ये स्केलेबिलिटी हमें देता है कि जितने यूजर्स आएंगे उसके हिसाब से वो बैकएंड के ऊपर आपकी एप्लीकेशन को स्केल करता जाएगा, उतने इंस्टेंस बनाता जाएगा। तो ये सारी जो मैनेजमेंट है आपका सेज मेकर अमेज़न बैकएंड पे कर रहा होगा। तो ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। चलें कासिम भाई 5 बज गए, शुरू करते हैं। बिल्कुल सही बात की है, मगर मुझे सवाल पसंद आया। इस तरह के सवाल होंगे ना, हाँ इस तरह के सवाल होंगे तो मजा आएगा क्लास के अंदर। बिल्कुल। एक बार ये वाला एक बार जो है ना लॉग आउट करके ये वाला प्रोसेस जल्दी से दोबारा रिपीट कर दें, ताकि जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया था वो दोबारा जो है ना उसको सीख सकें। सर कार्ड का भी कुछ बता दें। सर कार्ड नहीं है हमारे पास। अब्बा का मार ले यार। सर अब्बा के पास वीजा मास्टर कार्ड नहीं है। अब्बू के पास भी नहीं है सर। सर कोई आसान तरीका बता दें सर। सर मीजान बैंक बड़ी आसानी से बन जाता है, आसान काम। मीजान बैंक के कार्ड से हो जाएगा? हो जाएगा, हो जाएगा। अगर ऑनलाइन उस पे अलाउ करवा लें आप हेल्पलाइन कॉल करके तो हो जाएगा। अच्छा, नहीं, मैं कराची में तो बाइंग कर लेता हूँ उससे,
कराची में जो भी चीज़ ऑनलाइन खरीदनी होती है मैं खरीद लेता हूँ, बस ये नहीं पता कि ऑनलाइन ये कैसे पता लगेगा? यार ये फीड करके देखो। वैसे सर मीज़ान बैंक पे कासिम अलाउ है सर इंटरनेशनल मिजान बैंक का कासिम अलाउ कराना पड़ता है, वो फिर अगर आप कासिम ऑनलाइन यूबीएल वाले प्रीपेड कार्ड भी तो बेचते हैं ना, हाँ बिल्कुल, इंटरनेट विज कार्ड के नाम पर। यार असल में वो यूबीएल से आप खरीद लें पैसे देकर, 2-3 हजार रुपए उनके पास जाके जमा कराएंगे और अपनी शिनाख्ती अलामत वगैरह देंगे, तो वो आपको एक 3-4 हजार रुपए का ना विज कार्ड बना देंगे, वो भी आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप लोग के पास यानी पहले से यूबीएल का अकाउंट है तो उनकी एप्लीकेशन पे जाके आप नया विज कार्ड खुद बना सकते हैं वर्चुअल। तो वर्चुअल विज कार्ड आप खुद बना के इस प्रोसेस को आगे फर्दर एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो बहुत सारे सॉल्यूशन मौजूद हैं और इन सारों को ट्राई करिएगा, थोड़ा एक्सप्लोर करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत करिएगा, इंशाल्लाह मसला हल हो जाएगा। अच्छा सही है। तो हम अब बात कर रहे हैं कि किस तरह हम रूट यूजर से लॉगिन होने के बाद एक आईएम यूजर बनाएंगे। रूट यूजर का मतलब है ये आपका पेरेंट है, यानी सारी कंट्रोलिंग जो है इसके हाथ में है, ये जिसको चाहे डिलीट कर दे, जिसको चाहे ये नई आपकी प्रिविलेजेस क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड कर सकता है। तो दो यूजर की टाइप है अमेज़न के ऊपर, एक है आपका रूट और दूसरा है आपका आईएम। तो आईएम जो है उसका चाइल्ड है। तो इस वक्त मैं जो लॉगिन होने जा रहा हूं वो है आपका रूट यूजर। रूट यूजर पे लॉगिन होने के बाद आप देखेंगे आपका यूजर नेम राइट साइड पे टॉप पे आता है। इसकी नेविगेशन बार पे क्लिक करें, थर्ड लास्ट या सेकंड लास्ट आपके पास ऑप्शन है क्रेडेंशियल्स। तो जस्ट क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके ग्रुप्स वगैरह मुख्तलिफ बने हुए हैं, आप अपनी पॉलिसीज बना सकते हैं कौन सा ग्रुप क्या काम कर सकता है। तो मैं एक नया यूजर यहाँ पे बना रहा हूँ। पहले यूजर की रूट यूजर की भी क्रेडेंशियल्स बता दो ना कि कहाँ नजर आ रहे हैं। आईएम के तो बाद में बता दें। आईएम तो सबसे टॉप पे है ना, तो रूट यूजर्स नहीं आपको दिखाएगा। خلي هذا ده بيجي بيخبط ورق ده وصلت ورق ده قدرات التوظف استقرار خارجي كده تشتغل لك قاعد जी नासिर जी जी मैं कह रहा हूँ ये जो रूट यूजर होगा उसकी भी सीक्रेट की और एक्सेस की होगी ना, वो हाँ, भी ये सब यहीं से हमें दिख जाएगी। जब मैं अनीस अहमद पे क्लिक करता हूँ तो इनके जो भी यानी क्रेडेंशियल हैं, क्योंकि ये भी वहां में चाहिए होगी ना। बिल्कुल सर, तो ऐसा क्यों नहीं करते कि अभी फिलहाल जो है आप स्टूडेंट्स के ग्रुप्स बना के उन्हें इसी अकाउंट से आईएम यूजर के अकाउंट आप दे दें अगर एक्सेस करने के लिए? ऐसा कर दें यार इसमें मसला ये है कि बहुत सिर्फ एक यूजर को 300 आवर्स मेरे ख्याल 250 है 300 है कासिम भाई, आई थिंक इतने ही। अभी हम देख लेते हैं किताब में, दोबारा वो शेयर करेगा। हाँ तो वो नहीं, अभी इसमें भी आ जाएगा जब हम जाएंगे वहां पर। तो वो अगर बहुत सारे लोग यूज करेंगे तो एक यूजर के फटाफट खत्म हो जाएंगे ना इंस्टेंस, और फिर ये मसले मसाइल रहेंगे। तो बेहतर ये है कि हर बंदा जो है थोड़ी मेहनत करके अभी कर ही ले, वरना तो ये कभी भी नहीं हो पाएगा, सब आसरे में ही रहेंगे। ठीक है जी, हम ये यहाँ पे आ चुके हैं और ये हमारे पास एक्सेस की वगैरह यहाँ पे आ रही है ना। नई भी जनरेट कर सकते हैं, ऊपर ऑप्शन दिया हुआ है, चेंज करना चाह रहे हैं अगर तो हम एक्सेस की वगैरह जो है वो चेंज करके दूसरी भी जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, पहले ये समझ लेते हैं कि एक्सेस की और ये आपकी सीक्रेट की है क्या। आप जब अपने क्लाउड से कनेक्ट होंगे, आप अपने लोकल सिस्टम से कंट्रोल करेंगे अपने क्लाउड की मशीन को, तो ये दो चीजें आपको लाजमी रिक्वायर्ड होती हैं। एक है आपकी सीक्रेट की और एक है आपकी एक्सेस की। तो जब तक ये दोनों आप ऑथेंटिकेशन प्रॉपर नहीं डालेंगे, आप अपने क्लाउड का एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये बहुत सिक्योर होती है। तो किसी से भी शेयर करें तो बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, बहुत देख के आप शेयर करेंगे। ठीक है ओके, तो हमारे पास ये कीज वगैरह बनी हुई हैं, आप इनको चाहे तो इनएक्टिव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, और चाहे तो यहाँ से डिलीट वगैरह की सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो ये आपके पास दो चीजें मिल गई कि आप अगर रूट यूजर हैं और आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं अपनी मशीन को अपने क्लाउड के साथ, तो ये दो चीजों की जरूरत होगी। एक है आपके पास एक्सेस की और एक है सीक्रेट की।
अच्छा, अब यही हम काम करेंगे किसके लिए, एक नया यूजर बनाते हैं जो कि IM यूजर है। IM यूजर जो है ये चाइल्ड यूजर है, इसके पास जो क्रेडेंशियल्स होंगे, पावर्स होंगे जो हम प्रोवाइड करेंगे वो इसके पास ग्रुप पॉलिसी होगी। तो किस तरह बनाएंगे, आप गए थे यूजर के यानी नेविगेशन पे क्लिक करने के बाद माय सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स, यूजर्स, देन तमाम यूजर्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। मैं एक नया यूजर यहाँ पे ऐड करता हूँ, तो यूजर का नाम मैं रख देता हूँ लाइक ABC। उसको क्या क्या है, राइट्स देने, यहाँ आप इसको पढ़ लेंगे पॉलिसी वगैरह, तो मैं अभी तमाम राइट्स इसको देना चाह रहा हूँ। फिर दूसरी चीज कह रहा है कि ये जो यूजर है जो फर्स्ट टाइम लॉगिन हो तो उसके पास पासवर्ड जो हो वो ऑटो जाए, या मैं कह रहा हूँ कि भाई एक नया पासवर्ड हो ABC123, कुछ भी पासवर्ड रख दिया, तो इस पासवर्ड से वो लॉगिन हो पाएगा। तो मैंने ऑटो जनरेट कर दिया। नेक्स्ट। अच्छा, वो नेक्स्ट बहुत ज्यादा ही फास्ट हो गया। यहाँ से आप ये पूछ रहा है कि आप ये जो नया यूजर बना रहे हैं उसको किस ग्रुप में डालें। एडमिन, उसके पास तमाम राइट्स होंगे। EC2 इसकी पॉलिसी में आप देख लेंगे ये क्या क्या काम कर सकता है। तो एडमिन सारे काम कर सकता है, EC2 जो है वो स्पेसिफिक इंस्टेंस के ऊपर स्पेसिफिक काम कर सकता है। सर जब एडमिन सारे काम कर सकते हैं तो फिर हम EC2 उस पे क्यों दोबारा क्लिक कर रहे हैं? मैंने दोनों ग्रुप का पार्ट बना दिया, आप नहीं लगाते, ऑप्शनल देना, तो वो कर सकता था। अच्छा, अब जब आपने ग्रुप बनाया या नया यूजर बनाया ABC, इसकी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप किसी भी बंदे को ईमेल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सबसे पहले है आपके पास एक्सेस की, और दूसरी जो है सीक्रेट की। ये तीन चीजें आपके पास हैं, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन जिसके भी पास होगी वो Amazon के क्लाउड के ऊपर कनेक्ट हो सकता है आपके इस इंस्टेंस के साथ, इस SageMaker के साथ, जो भी एक स्पेसिफिक आप इंस्टेंस बनाएं। तो क्योंकि मुझे अभी इसकी जरूरत नहीं है तो मैं पूरा इसको डिलीट कर देता हूँ। ABC यूजर जो बना है जस्ट सिलेक्ट किया है, देन डिलीट, क्योंकि हमारे यूजर पहले से बने हुए। सर रूट यूजर एक ही होगा या मल्टीपल रूट यूजर भी हो सकते हैं? या रूट यूजर वैसे तो एक ही होता है, और वही यानी फिर आपकी यानी डिस्ट्रीब्यूट करता है कि क्या उसकी पॉलिसी होगी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की जो इंफॉर्मेशन है वो रूट यूजर की है, और जितनी यानी बिलिंग आएगी वो रूट यूजर के पास ही आएगी। और सर जब हम दूसरे एडमिन के इसको इख्तियार दें तो वो भी तो रूट यूजर ही एज ए रूट यूजर होगा। हाँ, उसके पास राइट्स हैं, बिलिंग वगैरह वो चीजें चेंज कर सकता है। तो रूट यूजर आपका रूट है, और दूसरा आप एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स दे रहे हैं, तो वो इंस्टेंस के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन राइट्स आपके होंगे। ओके, नासिर भाई मौजूद है हमारे साथ? कह रहा हूँ, आवाज आ रही मेरी? जी अनिल, नासिर भाई आपकी आवाज आ रही है। तो मैं कह रहा हूँ रूट यूजर को चाहे एडमिन के पासवर्ड मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन उसे लॉगिन जो है वो अपनी रूट वाली उसे चाइल्ड यूजर को जो है, जो हमारा IAM यूजर है वो कभी भी रूट यूजर नहीं कहलाएगा। रूट यूजर जो है वो एक ही होगा, क्योंकि उसको ही Amazon की ID पासवर्ड से लॉगिन होगा ना वो। तो एडमिन के राइट्स देने के बाद भी वो IAM ही होगा, रूट यूजर नहीं होगा। सही। तो रूट यूजर जब चाहे किसी भी यूजर को डिलीट कर सकता है, ऐड कर सकता है, सारी एडमिनिस्ट्रेशन जो यानी राइट्स हैं, प्रिविलेजेस हैं, वो इसके पास है। चलिए कासिम भाई आगे चलें। अच्छा, ये कमेंट्स में पूछ रहे हैं कि भाई कितने IAM यूजर्स क्रिएट हो सकते हैं। यार ये चेक तो नहीं किया, मेरे ख्याल से कोई लिमिट नजर भी नहीं आई है लिखी हुई। अच्छा जी, तो इस चैप्टर में हम सर जी 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 सर, ये IAM यूजर्स होते क्या हैं सर? बेटा ये जिस तरह आप एक मेन यूजर होते हैं ना, और यूजर क्रिएट कर लेते हैं, जिस तरह विंडोज आप इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर आप जो है ना लॉगिन होते हैं, फिर और भी लोग अपने प्रोफाइल उसमें बना लेते हैं, तो उससे एडमिन का होता है यूजर 1 यूजर 2 होता है, इस तरह होता है IAM यूजर।
आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट जो है ना इसका नाम होता है। सही है सर। ओके सर। जी नासिर भाई, ओवर टू अच्छा यू। भी फर्दर जो है हम अब आगे चलते हैं। हमने अमेजोन पे लॉगिन किया और अपना रूट यूजर देखा और हमने साथ साथ जो है वो उसका IAM यूजर देखे और हमने समझा भी कि ये क्या काम करते हैं और उसकी क्या क्या राइट्स हैं। अब फर्दर हम देख रहे हैं कि अमेजोन सेज मेकर की कैपेबिलिटीज क्या क्या हैं और फिर हम डेमो देखेंगे उसका कि उसकी स्ट्रेंथ क्या क्या है, कि कितना पावरफुल है वो, और फिर इस सारे कुछ इंस्टॉलेशन भी अभी हमें यहाँ पे करनी है तो वो भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप चलते हैं कासिम भाई टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर कि क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो यू विल नीड एन AWS अकाउंट टू रन द एग्जाम्पल्स इंक्लूड इन दिस चैप्टर। अगर इस चैप्टर की ही एग्जाम्पल्स को रन करना है आपने तो एटलीस्ट आपको अमेजोन का अकाउंट तो चाहिए ही। अगर आपके पास पहले ही है तो आप यहाँ ब्राउजर पे ये लिख के गेटिंग स्टार्टेड में चले जाएं, जो काम हमने कर लिया है। ठीक है, अब फ्री टायर के बारे में किसी ने सवाल पूछा तो सर फ्री टायर के बारे में बता दें, तो ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है फ्री टायर का। कासिम भाई इसको खोलें, यहाँ आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास AWS फ्री टायर क्या है। ठीक है, अमेजोन EC2, अमेजोन S3 डेटाबेस के 750 आवर्स हैं, अमेजोन S3 के 5 GB है, अमेजोन EC2 750 आवर्स हैं। सेज मेकर के लिए चेक करेंगे भी क्या है, 2 मंथ्स के लिए फ्री ट्रायल है। ठीक है सर, आप लोगों को फ्री ट्रायल की तरफ जाना चाहिए क्या अभी? यार अभी तो फ्री में ही काम करना चाहिए ना, हम तो कोशिश करते हैं हमेशा ही फ्री मिलता रहे। अभी की क्या बात है, अभी तो हाथ साफ करना है ना। बिल्कुल सर, तो इसमें वो जो अपनी क्रेडिट कार्ड वगैरह या तो फिर डेबिट कार्ड होगा उसकी डिटेल्स होंगी, तो जब ये खत्म हो जाएगा 2 मंथ का तब पता चलेगा, या तो फिर जितने आवर्स होते हैं वो खत्म हो जाएंगे तो पता चलेगा, या खुद ब खुद फिर उसके बाद पैसे कटने स्टार्ट हो जाएंगे? यार उसका जो है ना ट्रैक आप खुद भी रखिएगा कि क्या ट्रैक चल रहा है, कितने यूज हो गए, एहतियात से इस्तेमाल करिएगा। और इंस्टेंस जो क्रिएट कर रहे हैं उसको स्टॉप जो है ना जरूर करिएगा, ख्याल रखना पड़ेगा, बिल्कुल भूल अस्सलाम जाएंगे। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, इसमें एक वो भी तो होता है कि बिल अलर्ट्स लगा दें कि $1 से ऊपर ना आ जाए तो आपके पास ईमेल आ जाती हैं तो आपके पैसे नहीं कटते। हाँ, वो तो लिमिट सेट कर सकते हैं उसके अंदर कि भाई इतने यस सर, हाँ कर सकते हैं ज्यादा बिल अलर्ट्स में। इससे ज्यादा का बिल जो है ना वो जनरेट ना हो या वो नोटिफाई कर दे, तो आप जो है ना उसको रोक दें कि भाई ये ज्यादा हो रहा है। अब वो चीजें आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अभी चलते चलते आएंगी, ये तो बीच बीच में इजाफी सवाल आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले हमारे पास जो हम इंस्टेंस बनाते हैं S3 वगैरह के, तो उसके अंदर कुछ टाइप होती हैं, जैसे यहाँ पे ML T3 मीडियम, ये नाम आप याद रखने हैं। इसके ऊपर आपको मैक्सिमम जो आवर्स होते हैं ना वो मिलते हैं, यानी सबसे लो कॉस्ट जो होगी वो इस वाले ट्रायल की होगी या इस इंस्टेंस की जो हम आगे जाके भी बनाएंगे। इसमें लिखा भी आ रहा है कि 250 घंटे जो है ना पर मंथ है। और इसके ऊपर मिलने हैं ML T3 मीडियम, ये नाम याद रखिएगा। बाकी तो इसकी फर्दर पॉलिसी आप अलग अलग, यानी लार्ज इंस्टेंस बनाते हो, देखिए आपको यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 125 आवर्स मिल रहे हैं। तो इस तरह की ये पूरी इसकी पॉलिसी आ रही है। इसी तरह 10M जो भी यानी मुख्तलिफ हमारे पास यानी टाइप है उसको लगाते हैं तो मिनट्स के हिसाब से भी आई थिंक ये दे रहा है। M का मतलब मंथ है या मिनट से, तो ये देखिए। सर, ये इंस्टेंस क्या होता है, कंटेनर के फॉर्म में? देखो ऑनलाइन जब हम क्लाउड पे काम करते हैं ना तो इंस्टेंस को यूं समझ लें कि आप एक मशीन परचेज कर रहे हैं, लेकिन वो मशीन आपके पास नहीं है, एक सिस्टम है वो क्लाउड के ऊपर है। ठीक है, इंस्टेंस आपने बना लिया, अब उस इंस्टेंस में आपको डेटाबेस की भी जगह चाहिए, डेटा सेव करने के लिए भी जगह चाहिए। ठीक है, प्रोसेसिंग के लिए आपको मशीन भी चाहिए। तो वो सारी इंस्टेंस के अंदर आप आहिस्ता आहिस्ता रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो है अपने इंस्टेंस में ऐड करते रहते हैं। जो भी चीज़ें ऐड करेंगे ज़ाहिर है उसके चार्जेस लगते रहते हैं। ठीक है, अभी हम फ्री में यूज़ कर रहे हैं तो हमें चार्जेस नहीं है। तो बिल्कुल ऐसा ही है जब आप मशीन खरीदने जाते हैं ना, जब आपने हार्ड ड्राइव इतनी चाहिए जी, प्रोसेसर ये चाहिए, तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ चीज़ें और अपनी पूरा जो है ना क्लाउड पे अपना सर्वर टाइप जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा जी, तो हमने कोई ट्रायल्स वगैरह देख ली, Amazon के ऊपर अपने अकाउंट बना लिए।
अब सबसे पहली चीज जो हम इंस्टॉल करेंगे वो आपकी Amazon की CLI। तो CLI आपकी कमांड लाइन इंटरफेस जो आपकी DOS के जरिए कनेक्ट होता है। तो सिंपल यहाँ पे हम जाते हैं। अच्छा सर, एक सवाल था, ये OS डिपेंडेंट तो कुछ मसला नहीं होगा अगर कोई विंडोज चला रहा है या कोई लिनक्स चला रहा है? एक दो कमांड्स का फर्क आएगा, ज्यादा मसला नहीं आएगा। ओके सर। CLI कासिम भाई बुक से पढ़ के क्रिएट करा दे। हाँ, तो वो किताब में ही आ रहा होगा CLI। उसकी कमांड थी नासिर भाई, पिप जी हाँ, वो भी इंस्टॉल AWS CLI। मैं एडमिन राइट्स के ऊपर एक अभी नीचे नहीं जाए, पहले ऊपर पढ़ लेते हैं, फिर CLI चला देंगे। अभी जरा वो डिटेल पढ़ लेते हैं ना। बिल्कुल, ऊपर जाएं वापस। अच्छा, ये आपसे कह रहा है कि यू विल नीड टू इंस्टॉल एंड कॉन्फ़िगर AWS कमांड लाइन इंटरफेस, जो आप यहाँ से आपको नजर आएगा। यू विल नीड अ वर्किंग पाइथन 3 एनवायरनमेंट। 2.7 नहीं यूज करिएगा, साफ कह दिया है उसने कि वो सपोर्ट नहीं है उसकी। ठीक है, एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें। गिटहब से जो है ना वो आप सारी जो है अवेलेबल बुक्स वगैरह जो है वो यहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, तो गिटहब भी अगर नहीं है तो उसको भी इंस्टॉल कर लें। चलें आगे। अच्छा जी, कैपेबिलिटीज जो हैं अमेजोन की, इसको एक्सप्लोर करने के लिए भाई ये आप इस लिंक पे देख सकते हैं कि अबाउट AWS व्हाट्स मशीन लर्निंग, क्या क्या फंक्शनलिटीज जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई एप्लीकेशन API है और SDKs जो हैं वो अवेलेबल हैं SageMaker के ऊपर, जो आप अगले चैप्टर्स के अंदर जो है ना उसको हम पढ़ेंगे। नासिर भाई API और SDK के बारे में शॉर्ट थोड़ा सा बता दें। API के बारे में तो इनको डेवलपमेंट टूल किट्स होती हैं जो साथ साथ आती हैं, जिसमें सारी डिपेंडेंसीज वगैरह और टूल्स वगैरह होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे अवेलेबल हैं। सर ये SDK का थोड़ा बता दें। API तो मालूम होती है, SDK क्या होता है सर? ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जो वो सारी मटेरियल, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है ना जिसकी ज़रूरत होती है हमें, वो सारी उसके अंदर जो है वो अवेलेबल होती हैं। SDKs का हम इस्तेमाल करके जो है ना वो काम शुरू कर लेते हैं, सब चीज़ें हमें प्रोवाइड करना शुरू कर देता है। जस्ट लाइक वर्चुअल एनवायरनमेंट। वर्चुअल एनवायरनमेंट में तो इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है ना आपको जाके। जी जी, इसके अंदर उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पहले से मौजूद करके डाल दी जाती हैं। तो लाइक जैसे हम एंड्रॉइड स्टूडियो में काम करते हैं तो हम SDKs को इम्प्लीमेंट करते हैं, वैसे ही ना उस टाइप। एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल सिमिलर। वो भी SDK ही है, ये भी SDK ही है। ठीक है ना। अच्छा, मेन कैपेबिलिटीज ऑफ Amazon SageMaker, ये बिल्ड कर सकता है। ठीक है, नोटबुक इंस्टेंसेस बना सकते हैं आप यहाँ पर। SageMaker स्टूडियो जो है ना वो यूज करेंगे, और फिर इसके अंदर जो है क्या है एक्सपेरिमेंटिंग जो एल्गोरिदम्स हैं वो कितने हुए हैं, 17 बिल्ड एल्गोरिदम्स लगे हुए फॉर मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग के। ठीक है, रन एफिशिएंटली ऑन AWS, नो मशीन लर्निंग कोड टू राइट, कोई कोड मशीन लर्निंग का हमें लिखना ही नहीं पड़ेगा। मजे की बात ये है। क्या क्या फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं, टेंसरफ्लो यूज कर सकते हैं, पाईटॉर्च, अपाची, MXNode, scikit-learn, और भी बहुत सारे हैं। ठीक है, और आपका जो कोड है वो कंटेनर पे जो है ना चल रहा होगा, चाहे वो पाइथन का हो, R का हो, C++ हो या जावा हो। ठीक है, और जो भी एल्गोरिदम्स हैं, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स हैं, वो उनके बारे में आपने डिटेल जाननी है तो ये लिंक जो है वो यहाँ पर दिया हुआ है। Amazon SageMaker ऑटो पायलट, ये भी एक जो है ना टूल है, ऑटो पायलट, to automatically build, train, optimize models without to need write a single line of code। सिर्फ डाटा प्रोवाइड करते हैं, मॉडल्स वगैरह जो है ना वो सब ऑटो चल रहा होता है, सारी जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन कर लेता है, सब सेट कर लेता है। बेस्ट रिजल्ट्स जो है ना उसके ऊपर आपकी जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसको सेव भी करता है। ठीक है, अच्छा जी, Amazon उसके बाद ग्राउंड ट्रूथ्स एनोटेट्स डेटा सेट एट एनी स्केल। डेटा की एनोटेशन जो है वो किसी भी स्केल तक कर सकता है। एनोटेशन किसे कहते हैं, जो उसकी लेबल्स लगाने हैं और ये करने हैं, इसका सारे काम जो है वो करता है। वर्क फ्लोस
अच्छा, उसके बाद जो है प्रोसेसिंग, रन डाटा प्रोसेसिंग एंड मॉडल्स एवोल्यूशन बैच जॉब्स यूजिंग ईदर scikit-learn और स्पार्क। इसके बैकएंड पे जो है ना वो scikit-learn या स्पार्क यूज करते हैं, वो डाटा की जो है ना प्रोसेसिंग कर देता है। ट्रेनिंग में आपके पास जो है ये भी सब ऑटो पे चलती है, ठीक है। मैनेज स्टोरेज मैनेज करता है, स्पॉट ट्रेनिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रेनिंग, पाइप मूड है, ऑटोमेटिक मॉडल ट्यूनिंग भी है इसके अंदर। अमेजॉन एक्सपेरिमेंटिंग का तो मैंने ऊपर भी जिक्र कर दिया आपसे, डीबगर मौजूद है। तो ये स्ट्रेंथ है जो वहाँ पर जो सारे काम जो है हमें करने पड़ते थे विदाउट लाइक सेजमेकर के बगैर, अब वो सेजमेकर में जो है ना हमें सारे काम इजीली जो है हम परफॉर्म कर सकेंगे, हमें कोडिंग वगैरह के मसाइल से बचना पड़ेगा। चले आगे। सर एक सवाल है। यस सर जैसे कि आपने बताया कि सेजमेकर जो है वो एक आईडीई है मशीन लर्निंग के लिए, तो सर हम लोग जिस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते हैं अपने लिहाज से, जो है उसको बना सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास पूरी डेवलपमेंट की जो है कैपेबिलिटीज होती है। तो सर ये सारी कैपेबिलिटीज भी हमें देगा कि हम जैसा चाहें अपना मॉडल ट्रेन करवा लें हैं, जी हाँ जैसा जी हाँ चाहें जी हम हाँ, जो है कहीं किसी चीज में आपको रेस्ट्रिक्ट नहीं करेगा बल्कि आपकी हेल्प ही करेगा, ठीक है। लिमिटेड नहीं करेगा आपको, जैसे 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 चीज हाई लेवल जाती रहती लिमिटेड होती जाती, वो नहीं होगा। हाँ सर, ये जो असल में जो ऑटोमेटेड टास्क होते हैं वो कहीं पे आके रुक जाते हैं हाँ सॉफ्टवेयर्स वगैरह। तो ठीक है सर। डिप्लॉयमेंट के लिए जो है देखिए रियल टाइम एंड पॉइंट्स, अच्छा ये जो नए नए वर्ड है ना, अभी मैं इसलिए जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि जब ये टॉपिक्स आएंगे तो वहाँ बहुत डिटेल होगी। सिर्फ अभी मैं गो थ्रू कर रहा हूँ कि भाई रियल टाइम एंड डिप्लॉयमेंट जो है ना वो कैसे होगी उसके ऊपर, और ये रियल टाइम एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, बैच ट्रांसफॉर्मेशन क्या है, ठीक है ना। तो ये आगे आएंगी चीजें, ज़्यादा अभी ये नए हैं तो इसको जाने दें अभी। सेजमेकर की एपीआई, ठीक है, जस्ट लाइक ऑल अदर Amazon APIs, ये भी इम्प्लीमेंटेड है इन द लैंग्वेज एसडीके सपोर्टेड बाय AWS टूल्स। इन एडिशन अ डेडिकेटेड पाइथन एसडीके भी जो है ना मौजूद है इसका, सेजमेकर एसडीके इज आल्सो अवेलेबल। तो अब दोनों को देखते हैं। AWS का लैंग्वेज एसडीके, ठीक है, इसके अंदर क्या है, फॉर ऑल सर्विसेज के लिए जो है ना S3 EC2 एंड सो ऑन। सर एक क्वेश्चन था। जी जी सर ये अपनी मशीन पे मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा सेजमेकर? आप लोकल भी इंस्टॉल करेंगे इन्वायरमेंट बना के, और जो है क्लाउड पे भी काम करेंगे, यानी लोकल मशीन से आप एक्सेस करेंगे किसको, क्लाउड को, ठीक है। इसलिए आपकी लोकल मशीन में थोड़ी सी इंस्टॉलेशन होगी। मतलब हमें दोनों तरफ जो है वो करना पड़ेगा, अकाउंट बनाकर भी चलेगा और उसके बाद लोकल मशीन पे भी चलाना है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ भाई, जैसे आप यूं समझ लो ना, आप गिटहब यूज करते हैं ना, क्लाउड पे भी आपका गिटहब होता है, लोकल भी जो है ना उसको एक्सेस करने के लिए आप अपनी मशीन से एक्सेस कर रहे होते हैं ना, तो आपको वहां भी इंस्टॉलेशन करनी पड़ती है। सर ये क्या ब्राउजर बेस्ड नहीं हो सकता? क्या चीज? ब्राउजर बेस्ड भी है, ब्राउजर बेस्ड भी है, ब्राउजर बेस्ड भी है। सर कोड तो क्लाउड पे एग्जीक्यूट होंगे ना? जी हाँ, कोड क्लाउड पे होंगे। किसी ने पूछा है लिनक्स जरूरी है? नहीं भाई, जरूरी नहीं है, लिनक्स जो है वो जरूरी नहीं है। अच्छा भाई काशिफ भाई नीचे करिएगा, कहाँ चलेगा हम? अनीस भाई चलेगा या है हमारे साथ? अनीस भाई साथ होंगे लेकिन। अनीस भाई अच्छा चले, आगे बढ़ाएं। मैं बिल्कुल साथ में हूँ नासिर भाई, मगर वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले केबल चेंज कर रहे हैं, तो मैं जरा उनमें था लगा हुआ था, तो मैंने माइक ऑफ किया हुआ था बस। सर तो कोई मसला हो तो आप, यही चल रहा था मेरे इलाके में भी, स्ट्रॉन्ग फाइबर वाले केबल चेंज कर रहे हैं। 4:17 से क्लास ज्वाइन लीव कर चुका था सर मैं भी। अच्छा अच्छा, तो आपका घर किधर है?
अच्छा भी देखें, अब ये कहता है व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस एंड मशीन लर्निंग पाइथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज, सो लेट्स टेक SageMaker API अवेलेबल इन Bluetooth 3। अब हम एक API SageMaker की बनाएंगे Bluetooth 3, द AWS SDK फॉर पाइथन लैंग्वेज। ठीक है, दीज APIs आर क्वाइट लो लेवल। कैसी? ये बिल्कुल लो लेवल है। वर्बोस फॉर एग्जाम्पल क्रिएट ट्रेनिंग जॉब का फंक्शन चलाना है, हैज अ लॉट ऑफ जेसन। इसमें अब बहुत सारे फंक्शन देने हैं जैसे नीचे इमेज में दिया हुआ है। तो ये बहुत ज्यादा लो लेवल पे जाके इसमें आपके पास कंट्रोल तो आ जाता है, लेकिन काम बहुत ज्यादा करना पड़ता है। लो लेवल के अंदर हमेशा कंट्रोल आपके पास ज्यादा आ जाता है, बस काम ज्यादा बढ़ जाता है। तो ऊपर करें काजल भाई पैराग्राफ में। अच्छा भाई, किसी ने पूछा है API क्या है, तो API यार एक तरह का समझ लो एक चैनल है जिसके थ्रू हम बैकएंड से या दूसरे सर्वर से डेटा लेकर आती है हमारे पास फ्रंट एंड पे। अच्छा, you can see some of them in the next screenshot. You may think that doesn't look very appealing for everyday machine learning experiment. I would totally agree कि अब ये जो इतना बड़ा कोड नजर आ रहा है, ये इतना ज्यादा अपीलिंग नहीं है। तो इसके अगेंस्ट में जो है दूसरा काम क्या करना है वो आगे आता है। देखिए, instead these service level APIs are not meant to be used for experimentation in the notebooks. Their purpose is automation. So their bespoke scripts infrastructure as code as tools, AWS class formation. Okay. Your DevOps team will use them to manage production where they need to control over the each possible parameter. तो हम एक्चुअली क्या करेंगे, द Amazon SageMaker SDK यूज करेंगे। ठीक है, हम वो वाला जो है ना वो यूज नहीं करेंगे, वो बहुत लो लेवल है। तो इसके अंदर हमें जो है वो क्या फायदा होगा, the abstraction level is much higher, the SDK contains objects for models। अब मॉडल्स के ऑब्जेक्ट्स बना के हम छोटा काम कर लेंगे, यानी हमें चंद लाइनें करनी पड़ेंगी एज कम्पेयर टू द प्रीवियस जो हमें जितने पैरामीटर पास करने पड़ रहे थे। लाइक दिस, नीचे इमेज जो है ना वो ऐड की हुई है। SDK makes it extremely easy and comfortable to fire up the training job, one line code। ठीक है, दिखाएं जरा कासिम भाई नीचे वाला। लाइक दिस, पहले के मुकाबले में जो है ना ये आपके पास जो है वो बड़ा सिंपल और इजी टू रीड और अंडरस्टैंडेबल हो जाता है। सर ऊपर जो इतना बड़ा कोड लिखा था उसकी जगह बस ये 4-5 लाइनें लिखी जाएंगी। एग्जैक्टली जब हम SageMaker का SDK इस्तेमाल करेंगे। सर इस कोड में ये जो myscript.py आ रहा है, ये क्या मतलब, ये कोई हम अपनी स्क्रिप्ट ही लिख के देंगे इसमें? कोई स्क्रिप्ट होगी पाई में, कोई पाइथन का कोड होगा ना यार, स्क्रिप्ट कह लें उसे, कोई भी फाइल कह लें पाइथन की। वो तो होगा मतलब। हाँ। चलो ठीक है सर, ये आगे जाके देखते हैं क्या है इसमें, इसके अंदर क्या होगा ये पूछना चाह रहा हूं सर। अब ये तो उन्होंने कोई script.py इस्तेमाल कर लिया, कोई मॉडल उनका कुछ होगा, उन्होंने उसको डिस्क्राइब नहीं किया इधर के। ये सर बेसिकली ऊपर वाले मॉडल को उन्होंने कॉम्पैक्ट किया है ना, तो मेरे ख्याल से जो इतना बड़ा मॉडल जो आपने देखा जिसको अभी हम छोड़कर आ गए हैं वही पूरा मॉडल होगा जिसको myscript.py में आप उसको इस तरीके से चला रहे हैं। कुछ ना कुछ तो किया होगा उन्होंने। मैं इसमें जो है ना वो हाँ या ना नहीं कर सकता, हो सकता है कुछ और हो, लेकिन चलें। तो डिप्लॉयमेंट देखें कितनी आसान है। माई प्रेडिक्टर माई एस्टिमेटर डॉट डिप्लॉय, इनिशियल इंस्टेंस, और आपने ये यहाँ पर लिखा मॉडल का नाम, इंस्टेंस टाइप बताई और डिप्लॉय कर दिया। सर ये इंस्टेंस टाइप क्या चीज है? जी सर ये इंस्टेंस टाइप क्या चीज है, समझ नहीं आया। अभी जब आप इंस्टेंस बनाएंगे ना तो उसकी टाइप आपको वहां पर अभी बतानी पड़ेगी। अभी हम जाएंगे इंस्टेंस बनाने, तो वहां पर आपको टाइप का पता चल जाएगा। प्राइस भी देख रहे थे ना, वहां पे आया था MLT3 मीडियम, तो उसकी कॉस्टिंग इस इंस्टेंस टाइप के मुताबिक ही होगी। तो इसकी जो इंस्टेंस की टाइप थी, इसके ऊपर पैसे के चार्जेस अलग थे, और हम जो इस्तेमाल करेंगे उसके चार्जेस अलग होंगे। वो हमारी MLT5 थी ना, ये MLC5 है कुछ। बिल्कुल। अच्छा, अब ये यहाँ पर जो है ना आपसे बकायदा इंस्टेंस बनवाया जा रहा है। ठीक है, तो कासिम भाई अपनी मशीन के ऊपर जो है ना ये इंस्टेंस जो है वो खड़ा करेंगे इंशाल्लाह। और पहले ये प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं, प्रॉब्लम क्या है। कासिम भाई ऊपर जाए।
हाँ, demonstrating the strength of the Amazon SageMaker. Alice and Bob both are passionate, hardworking people who try their best to build great machine learning solutions. Unfortunately, a lot of things stand in their way and slow down. बहुत सारी चीजें सामने आ जाती है, उनका काम रुक जाता है. तो अब वो कहते हैं, let's look at the challenges they face in their daily projects and how Amazon SageMaker could help them to be more productive. अब ये केस स्टडी है. जब हम इस केस स्टडी को हम अभी वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके जहन में एक बिल्कुल जो खाका जो है ना क्लियर हो जाएगा प्रॉब्लम्स का और सॉल्यूशंस का. ठीक है, कहते हैं Alice PhD and works in a large public research lab. She is trained data scientist with a strong background in math and statistics. She spends her time on large scientific projects involving bulky data sets. Alice generally does not know much about IT and infrastructure, and she honestly doesn't care of all these topics. देखिए क्या इशू क्या बताया कि वो डाटा साइंटिस्ट तो है, काम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में उसकी कोई नॉलेज नहीं है, या नॉलेज हो भी तो वो करना नहीं चाहती वो वाला काम. ठीक है ना. Her focus is on advancing her research and publishing papers. उनका फोकस क्या है कि वो अपनी रिसर्च वर्क को आगे कंटिन्यू करें. ओके. For her daily work, she can rely on her own powerful desktop workstation. डेली काम के लिए तो अपने आप सिस्टम पे काम कर लेगी. She enjoys the fact that she can work on her own, but she can only experiment with the fraction of her dataset if she wants to keep training time reasonable. तो अपना काम तो पसंद है, लेकिन वो जो एक्सपेरिमेंट है डेटा सेट्स के ऊपर, वो कुछ फ्रैक्शन ही पर जो है ना वो ट्रेनिंग जो है ना वो हो सकती है. शी ट्राइज टू मेंटेन द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मशीन हरसेल्फ. अपने मशीन में जो सॉफ्टवेयर चाहिए उसकी कॉन्फ़िगरेशन भी खुद करनी पड़ती है. As IT doesn't know much about the exotic tools she uses. IT डिवीजन जो है वो डेटा साइंटिस्ट क्या क्या टूल अपने सिस्टम में यूज कर रहा है उसको नहीं पता होता, जो हमारे सिस्टम मैनेजमेंट का बंदा होता है. When something goes wrong, she wastes precious hours fixing it. कुछ भी गलत हो जाता है तो फिक्स करने में टाइम लगता है. ओके. When Alice wants to run large experiments, she has to use remote servers hosted in the computing center. अब जब बड़ा अमाउंट ऑफ एक्सपेरिमेंट करना है तो सर्वर्स को होस्ट करना पड़ता है जो कंप्यूटिंग सेंटर में होते हैं. ठीक है. A farm of very powerful multi-GPU servers connected to a petabyte of network attached storage. अब ये क्लाउड की बात हो रही है कि हम क्लाउड क्या वो सर्वर यूज करती है. Of course, she has to share these servers with other researchers. दूसरे लोग भी उस सर्वर को यूज कर सकते हैं. Every week, the team leads meet and try to prioritize projects and workload. This is never easy, and decisions often need to be escalated to the lab director. Okay, चलें. अब ये क्या बात की उन्होंने कि अभी जो सर्वर को हर बंदे के अलग तो सर्वर नहीं लिया जा सकता ना, तो कौन किस वक्त यूज करेगा, कितना घंटे यूज करेगा, वो सारी चीजें जो है वो लैब डायरेक्टर जो है वो करता है. लेट्स सी हाउ SageMaker एंड क्लाउड कंप्यूटिंग कैन हेल्प Alice. अब देखते हैं कि उसका मसला SageMaker में कैसे हल हुआ है. लॉन्चिंग एन इनएक्सपेंसिव कह रहे हैं. ठीक है. SageMaker नोटबुक इंस्टेंस इन मिनट्स में जो है वो SageMaker नोटबुक जो है वो इंस्टेंस उसका खड़ा हो जाता है. Alice could start running some sample notebooks and she would quickly become familiar with the service as it's based on the same tools she already uses. अच्छा, जो टूल्स यूज किए जा रहे थे वही टूल्स बना के इंस्टेंस जो है वो अप किया जा रहा है, तो उसे फैमिलियरिटी भी है उन टूल्स की यूज करने. जैसे हम लोग जुपिटर नोटबुक में काम करते रहे, हम अभी भी SageMaker में जुपिटर नोटबुक पे ही काम करेंगे. हम जैसे जुपिटर नोटबुक में कोड लिखते रहे हैं, हम अभी भी कोड जो है वो जुपिटर नोटबुक में वैसे ही लिखेंगे. ठीक है. तो सारे टूल्स वैसे ही, कोई नया टूल जो है वो यूज नहीं करेंगे. Scaling up, she then could train her own model on a cluster of powerful GPU instance. अब जितना भी बड़ा डाटा हो, पावरफुल GPU इंस्टेंस जो है वो क्लाउड का इस्तेमाल हो जाता है. क्रिएटेड ऑन डिमांड विद जस्ट अ कपल ऑफ लाइन ऑफ कोड. और ये इंस्टेंस क्रिएट करना जो है वो कितना आसान है कि आप सिर्फ जो है ना 2 लाइंस जो है ना उसको बता देंगे कौन सा इंस्टेंस और कितना पावरफुल जो है ना वो चाहिए, वो अप हो जाता है. That's more computing power than she would have ever managed using her computer center. अपने कंप्यूटर सेंटर का भी जो है ना उससे भी ज्यादा पावरफुल इंस्टेंस इतना वो यूज करते रहे. एंड शी वुडंट हैव टू सेट अप एनीथिंग. और उसे खुद कोई भी चीज सेटअप नहीं करनी पड़ रही, सिर्फ कॉल करनी पड़ रही है. थैंक्स टू द ऑटोमेटिक मॉडल ट्यूनिंग फीचर इन SageMaker. अब देखें ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. ऑटोमेटिक ट्यूनिंग जो है ना SageMaker में,
Allies would also be able to significantly improve the accuracy of our models in just a few hours of parallel optimization. Parallel optimizations की मदद से, यानी 2-3 तरह की ऑप्टिमाइजेशन सिस्टम करके दे रहा होगा, जो सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्टिमाइज रिजल्ट होगा वो आपको हैंड ओवर करेगा, सिस्टम खुद करेगा, यानी मॉडल जो है ना SageMaker आपको निकाल के देगा, आपको उस पर नजर भी नहीं रखनी है. Again, doing this with our previous setup would have been impossible due to the lack of computing resources. अगर previous अपने मैनुअली कर रहे होते, जिस तरह सर्वर पे वो काम कर रहे थे, तो ये पैरेलल करना जो है ना वो बहुत ही मुश्किल था. आपको पहले एक बार करना पड़ता है ट्रेनिंग, फिर आपके रिजल्ट आते, वो रिजल्ट एक्सेप्टेबल होते तो ठीक है, नहीं होते तो आप दोबारा से आप ट्रेनिंग शुरू करते और दोबारा से चलाते. इस तरह सो ऑन हम बार बार ये काम करते रहते जब तक आपके रिजल्ट जो है वो एक्सेप्टेबल फॉर्म में नहीं आते. तो यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल जो है वो ऑप्टिमाइजेशन चल रही है और फटाफट जो है ना वो आपको ऑप्टिमाइज रिजल्ट जो है वो आपको मिल जाएगा. डिप्लॉइंग मॉडल्स वुड बी इक्वली स्ट्रेट फॉरवर्ड. जब मॉडल डिप्लॉय करना होगा वो भी बड़ा सीधा सीधा. एडॉप्टिंग अ कपल ऑफ लाइंस ऑफ कोड, सिर्फ 2 लाइनें जो है वो आपने लिखनी है, सैंपल नोटबुक में भी मिल जाएंगी आपको. अलाइज वुड यूज द बेस्ट ट्रांसफॉर्मेशन फीचर टू क्रिएट हर टेस्ट डेटा सेट, और टेस्ट डेटा सेट पे जो है ना वो आपकी प्रेडिक्शन जो है वो चल जाएगी. अगेन स्पेंडिंग नो टाइम एट ऑल वरिंग अबाउट टूल्स और इंफ्रास्ट्रक्चर. अब परेशान हुए बगैर सिस्टम कैसा चाहिए, चलेगा नहीं चलेगा, हैवी होगा, डिले होगा, ऐसी कोई परेशानी जो है वो उसको नहीं है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कीपिंग ट्रैक ऑफ आवर एक्सपेंसेस वुड बी इजी. अखराजात का ट्रैक भी बड़ा आसान हो जाएगा. AWS कंसोल वुड टेल हाउ मच शी स्पेंड. AWS कंसोल पे उसे नजर आ रहा है वो कितने घंटे उसने स्पेंड कर लिए. जो हम शुरू में परेशान हो रहे थे कि ट्रैक कैसे रखेंगे, which would be less than expected thanks to the on-demand nature of SageMaker infrastructure. तो वो कहते हैं कि भाई जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए SageMaker का इस काम के लिए वो कम है. अब बॉब का प्रॉब्लम क्या है? बॉब एक डाटा साइंटिस्ट नहीं है, बॉब जो है एक डेवऑप्स इंजीनियर है. ठीक है. अच्छा, पहले मुझे बताएं कि वो, अब ये थोड़ा सा केस पढ़ के हमें क्लियर हुआ कि हमें क्या क्या फायदा होने वाला है जो पहले नहीं हो रहा था. अब जो है वो SageMaker के थ्रू हम फायदा उठा सकते हैं. अच्छा, बज़ाहिर हमें ये लगता है कि यार हमारे पैसे खर्च हो रहे होंगे उसकी सारी चीजें, लेकिन अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आपको लाखों रुपए, बल्कि उससे भी कई ज्यादा महंगे जो है ना वो सर्वर्स वगैरह और सारी चीजें जो है परचेज करनी पड़ती हैं. तो उसके मुकाबले में ये कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमल होती है. ठीक है सर, आपका टाइम भी बच रहा है. टाइम भी बच रहा है. सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिनके पास बजट बहुत होता है, उनको चाहिए होती है टाइम कम जो है ना वो कम से कम में जो है सारा काम जो है वो हो जाए. तो ये बड़ा लिहाज से फायदेमंद है. और फिर बात ये है कि देखो, जब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए टीम की जरूरत भी नहीं है, उसकी भी कॉस्ट जो है ना आपकी सेव है. ठीक है ना, जगह की जरूरत भी नहीं है, सब वर्चुअल चल रहा है. यानी आप एक सिस्टम पे बैठे हो और पूरा जो है ना यूँ समझ लो कि आपका एक बहुत बड़ा सा सर्वर जो है वो खड़ा है. सिर्फ आपको एक जो है ना क्लाउड मैनेजर चाहिए जो सारी चीज़ों को मैनेज कर रहा हो, जो एक्सपेंस वगैरह को ट्रैक रख रहा हो, नोटिफाई कर रहा हो कि भाई ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है. आप आराम से काम जो है करते रहें. तो इंडिविजुअली तो हमें लग रहा है कि पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो फिर भी इसकी बहुत पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा कम कॉस्ट होगी. अच्छा, अब बॉब भाई देखते हैं. बॉब भाई का मसला क्या है? बॉब जो है वो डेवऑप्स इंजीनियर है एंड ही इज इन चार्ज ऑफ लार्ज ट्रेनिंग क्लस्टर्स. ये वही वाला है जो मैंने कहा क्लाउड मैनेजर होता है. वो लार्ज ट्रेनिंग क्लस्टर्स के इंचार्ज हैं कि भाई किसी को बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करानी है तो वो जो है ना उसकी केयर. अच्छा, ये कौन सब्जी बेच रहा भाई, चुप करा दो उसे. अच्छा नहीं, चल आते में ब्लैक आ गया स्क्रीन. तो क्लस्टर शेयर्ड बाय टीम ऑफ डाटा साइंटिस्ट. ये इंचार्ज हैं उस क्लस्टर के, जो डाटा साइंटिस्ट की टीम जो है ना मिलके जो है जिस पे काम करती है. दे कैन स्टार्ट देयर डिस्ट्रीब्यूटेड जॉब्स इन सेकंड्स एंड इट्स जस्ट सिंपलर फॉर बॉब टू मैनेज अ सिंगल क्लस्टर. बड़ा आसान है उसके लिए सिंगल क्लस्टर को मैनेज करना. ऑटो स्केलिंग इज सेटअप. ऑटो स्केलिंग जो है लगा हुआ है. यानी ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या है कि अगर डाटा बढ़ेगा
रिक्वायरमेंट बढ़ेगी तो बॉब को परेशान होने की जरूरत नहीं कि जाओ भाग के एक मशीन खरीद के लाओ और रैम बढ़ाओ, हार्ड डिस्क बढ़ाओ और ये करो, प्रोसेसर बढ़ाओ, सब कुछ करो। नहीं, ऑटो स्केल अप है, ठीक है, बट द कैपेसिटी प्लानिंग इज स्टिल नीडेड फॉर टू फाइंड द राइट कॉमन EC2 इंस्टेंस। सिर्फ क्या है, आपको कॉमन जो राइट इंस्टेंस है वो यूज करना आना चाहिए, कि ये उसमें थोड़ा तजुर्बा होना चाहिए कि कौन सा वाला इंस्टेंस जो है वो इस काम के लिए बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि बहुत महंगा वाला खरीद। सर ये EC2 क्या होता है सर? EC2 अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। जिस तरह हम वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहे हैं ना, तो ये समझ लें कि वर्चुअल मशीन की तरह का इंस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, ठीक है, जो मशीन क्रिएट हो जाती है क्लाउड पे, यूं समझ लें, आसान, ठीक है। किसी ने यार मैं इसकी एक साइंस बताना चाह रहा था आप लोगों को, नासिर भाई, पहले भी शायद बताई थी, और वो ये थी कि अमेजोन वालों ने जब ये अपना स्टार्ट किया ना, तो कोई ना कोई नाम रखते हैं। तो अमेजोन वालों ने इसका नाम रखा था अमेजोन क्लाउड कंप्यूटिंग, यानी ECC। तो बजाय कि वो ECC बोले, उन्होंने EC2 बोलना शुरू। इसमें 2 C है और 1 E है। वो जैसे वो इंडिया, हाँ सही है ना, जैसे वो इंडियन फिल्मों में होता था ना अनीस भाई, हाँ, कभी खुशी कभी गम, तो वो कहते थे K3G। हाँ, तो ये बिल्कुल है। तो यहाँ पे जो C2 का मतलब है ECC, यानी अमेजोन क्लाउड इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग, सॉरी। तो अमेजोन का AWS है ना, AWS का मतलब है अमेजोन वेब सर्विसेज, और ECC का मतलब है इलास्टिक क्लाउड कंप्यूटिंग। इसी तरह जैसे गूगल का जो है ना क्लाउड, गूगल का है GCP है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है ना। माइक्रोसॉफ्ट का एज्योर उन्होंने रखा हुआ है अपना नाम। तो इस तरह का एक नेमिंग कन्वेंशन है ये। तो जब भी आप EC2 की बात करें, इसका मतलब है कि वो बात कर रहे हैं वर्चुअल मशीन की, यानी कंप्यूटिंग की बात कर रहे हैं, मशीन की बात कर रहे हैं, सब मशीन है। हाँ, लेकिन उसको उन्होंने नाम दे दिया EC2 का, EC2 इंस्टेंस। इसके अलावा उनके पास जो है वो और भी सर्विसेज हैं बहुत सारी, जैसे डेटाबेस है, तो उसका उन्होंने अलग नाम रखा हुआ है, और बहुत सारी चीजें हैं। S3 सही। So auto scaling is set up by capacity planning is still needed. EC2 instance and to optimize the cost using the right mix of reserved spot on demand instances. Bob has a weekly meeting with the team to make sure they will have enough instances. And they also ping him on Slack when they need extra capacity on the fly. Bob try, अगर ज़्यादा इंस्टेंस की जरूरत है तो वो बॉब को बताया था कि वे इंस्टेंस और एक और क्रिएट कर दो। Bob tries to automatically reduce capacity at night and on weekends. अब क्या मसला है, देखो ये क्या काम कर रहा है। उसको पता है कि मेरे इंस्टेंस की जरूरत जो है ना वीकेंड पे नहीं है, कैपेसिटी कम इस्तेमाल होगी, कॉज ऑफिस बंद है, छुट्टी है, काम कम हो रहा होगा, ठीक है। तो भाई वो भी उस टाइम पे जो है मैनेज करते हुए क्या कर लेता है, कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, क्योंकि उस टाइम यूजेज जो है वो क्या है, कम है। और जबकि अगर आपके पास जैसे यूज कर रहे होते तो वो तो फिर आ गया तो आ गया, लगा हुआ सर्वर चल रहा है, कोई वही नहीं है। When the cluster is less busy, but he is quite sure they are spending too much anyway. Once model have been trained and validated, मॉडल बन गए, ट्रेन हो गए, वैलिडेट हो गए, Bob uses CI/CD. CI/CD का नाम आप लोगों ने सुन लिया होगा, Continuous Implementation and Deployment, to deploy them automatically to the production Docker cluster. अब ये ऑटोमेटिकली जो है ना क्या कर देगा, CI/CD जो है वैसे करना पड़ता है हमें बैठ के, वरना ये क्या कर देगा, ऑटोमेटिकली CI/CD कर देगा। बॉब मेंटेन्स bespoke containers for training and prediction. तो वो कंटेनर चल रहे हैं उसके, वो उनको मेंटेन कर रहा है, सिर्फ कंटेनर को देख रहा है। वो भी अगर अच्छा जी आगे चलें। नासिर भाई एक सवाल मैं देना चाह रहा था स्टूडेंट को जी आपके बिहाफ पर, कि भाई ये सब आप तो पढ़ा रहे हैं, इस दौरान आप लोग सोचें, जब हम क्लास के एंड में आपसे सवाल पूछेंगे, यार मेरे पास जो है वो 4 एप्लीकेशन मुझे चलानी है, तो मेरे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो मैं 4 जो है वो अलग अलग सर्वर खरीद लूं, हर सर्वर जो है वो 16 GB का होगा और उसके अंदर 500 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई होगी, और 16 GB की मेमोरी होगी, और 8 कोर का वो प्रोसेसर होगा। तो 4 में प्रोसेसर जो है वो अलग अलग सर्वर खरीदूं, या एक 64 GB का एक सर्वर खरीदूं,
जिसके ऊपर जो है वो 2 टेराबाइट की हार्ड डिस्क हो या 2 1 GB की हार्ड डिस्क लगी हुई हो और 2 प्रोसेसर लगे हुए हो 24 कोर के। तो मेरे लिए आप लोगों को ये बताना है कि क्या बेहतर चॉइस है। जब नासिर भाई कहेंगे कि भाई सवाल का जवाब दो तो उस वक्त तक सब सोचें और मुझे ये बताएं कि क्या चॉइस है। एक सर्वर लूं और उसके बाद उस पे 4 वर्चुअल मशीनें लगा दूं, बना दूं, या 4 अलग अलग फिजिकल सर्वर ले लूं मैं। सुन ले भी सवाल। अच्छा, जवाब भी आना शुरू हो गया कि 1 सर्वर इज बेस्ट। चले, वाई भी है ना, फिर क्यों भाई, क्यों? हाँ, रीजन भी बताना है, सिर्फ जवाब नहीं देना। चले कासिम भाई, आगे चले, आगे चले, आगे चले। ठीक है, आ जाए इधर। सेटिंग अप अमेज़न, नीचे आ जाए। सेज मेकर ऑन लोकल मशीन। अच्छा अनीस भाई, ये जरा सजेस्ट करें कि ये अभी करवा दें इनको, या ये जब ये अकाउंट बना के आ जाएंगे जब कराएं इनको? सर अकाउंट बना लें पहले, फिर उसके बाद। हाँ, मैं क्यों यही सोच रहा हूँ, वैसा ना हो कि बहुत बर्डन पड़ जाए। सर अभी कासिम बहुत भाई ज्यादा हो गया ये। वो जुपिटर नोटबुक तक करा दें इनको नासिर भाई, ताकि हाँ। ये है कि फिर जब ये अकाउंट बनाएं तो उसको टेस्ट कैसे करेंगे, और ये रिकॉर्डिंग होगी तो ये कंपेयर कर लेंगे उससे। तो जुपिटर नोटबुक स्टार्ट तक करा दें, बाकी छोड़ दें बस। क्या ख्याल है? यार मेरे ख्याल से ज्यादा हो जाएगा इनको। अभी ये सारी चीजें एक बार बुक से भी जरा पढ़ के अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना इनकी, जरा बुक से फैमिलियरिटी भी हो जाए, जरा बुक से दोस्ती हो जाए इनकी। चले ठीक है, जैसे आप जो है ना, आप हाँ, चीफ है हमारे, तो जैसे सही। आप मुनासिब समझें। तो अच्छा, मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक बात यहाँ बड़ी क्लियरली बता दूं कि सेज मेकर जो है ना, हमारे लिए भी बिल्कुल नया है। हम भी इसको पढ़ के जो है इंशाल्लाह आपको आगे आगे जो है ना वो पढ़ते जा रहे हैं, पीछे आप लोगों को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो रिसोर्सेस वगैरह, जो आर्टिकल्स वगैरह होंगे इस बारे में और ब्लॉग्स वगैरह होंगे, वो भी इंशाल्लाह आपसे शेयर करते रहेंगे। तो अपनी जो है इंटरेस्ट जो है उसके अंदर रखे रहिएगा, आप भी एक्सप्लोर करते रहिएगा चीज़ों को, नई नई चीज़ें मिले हमारे साथ शेयर करते रहिएगा। और वो सारे लोग, जिस तरह मुरसल फुरकान ने कहा था कि वो अज़ूर यूज़ करता है, तो हम आपके लिए ये भी करेंगे इंशाल्लाह इसके अंदर कि मुख्तलिफ लोगों को इनवाइट करके जो है दूसरे प्लेटफॉर्म की ट्रेनिंग भी कर लेंगे। लेकिन वो उस वक्त ज़्यादा आसान होगी जब आपको एक प्लेटफॉर्म आता होगा, फिर आप बोलेंगे अच्छा फिर कंपेरेटिव पढ़ के आप जल्दी जल्दी आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो वो भी हमने करना है। कुछ लोगों को मुझे यकीन है कि ये बहुत मुश्किल लग रहा हो, यार ये पता नहीं क्या बातें हो रही है, लेकिन शुरू में ऐसा फील होता है। बुक आपसे शेयर हो जाएगी, आप स्टेप बाय स्टेप पढ़ना शुरू करिएगा। ठीक है, यूट्यूब के ऊपर जाके सर्च कर लीजिएगा अभी क्लाउड क्या चीज़ होती है, कैसे काम होता है, इंस्टेंस क्या चीज़ होती है। लेकिन मैंने कहा ना, मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, ताकि इस आइडिया को आपका दिमाग जो है एक्सेप्ट करना शुरू हो जाए। बहुत सारे लोग जो है वो फर्स्ट टाइम क्लाउड की बात जो है ना वो कर रहे होंगे, अभी तक हम लोकल मशीन सिस्टम चलाते थे। अच्छा, इसमें जिया साहब की भी बता दूंगा। जिया साहब जो है ना वो इसमें दिन रात लगे हुए हैं, इसके ऊपर काम भी कर रहे हैं, और वो फेसबुक के ऊपर ग्रुप बने हुए हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और इस तरह के बहुत सारे जो ग्रुप्स हैं उनके साथ वो डेटा शेयर कर रहे हैं। हम भी जो है वो नासिर भाई, इसका कोई Q4 का मेरे ख्याल से फेसबुक का ग्रुप अगर कोई है तो ठीक है, वरना एक अलग मैं बना यही करना, कहने वाला था कि एक ग्रुप उसमें हम बना लेते हैं। रिसोर्सेज वगैरह शेयर करा देते हैं। चलें, एक ग्रुप बना देते हैं फेसबुक का, सिर्फ Q4 के मटेरियल के लिए, यानी क्लाउड के जो भी लिए। है, या यूं कर ले, या बच्चे ज्यादा हैं तो हम टेलीग्राम पे शिफ्ट हो जाते हैं, ज्यादा वो आसान रहेगा कम्युनिकेशन में। सर देख डिस्कॉर्ड ले, जो भी ज्यादा आपके अच्छा लिए बेहतर है, रहेगा वहाँ ज्यादा। पे वॉइस पे भी बात कर लेंगे अगर किसी को कोई मसला आ रहा है तो। सर डिस्कॉर्ड कर ले। सर डिस्कॉर्ड कर ले, वहाँ कैटेगरी भी बन जाएगी। चलें, अभी फिर हम लोग डिसाइड कर लेंगे, आपको फिर जो है ना टेलीग्राम सही। सर ये बुक कहाँ से मिलेगी? सर ये फेसबुक बुक जो ज्यादा है ना बेहतर रहेगा ना। चैट फेसबुक में पे भी अपलोडेड बना है। लेंगे, फेसबुक पे बना लेंगे, और एक फास्ट कम्युनिकेशन चैनल भी होना चाहिए ना व्हाट्सएप की तरह, जो आप हर सेकंड बाद जिसको खोल रहे होते हैं। भाई एक मर्तबा डेटा आपके पास आ गया तो वो तो कहीं से भी आप कहीं पे भी डाल सकते हैं ना। आप फिर अपना एक हाँ। व्हाट्सएप का ग्रुप बना के उसमें शेयर कर लें, अपना फेसबुक का ग्रुप बना लें, यूट्यूब का चैनल बना लें, और डार्क वेब पे जाकर अलग से बना लें, जैसा आपका दिल हो अपना। अरे बस ये जो बैंकिंग कार्ड वाला चक्कर है ना, बस ये जरा एक दफा हो जाए ना तो फिर बाकी यार तो... ये इतना मसला है नहीं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। मैं आपको बताऊं, मुझे अच्छी तरह याद है जब पहली मर्तबा मैं ये इंटरनेट के लिए अमेज़न चला रहा था, मुझे भी बड़ा चैलेंज था। मेरे पास स्टैंडर्ड चार्टर्ड का डेबिट कार्ड था, वो नहीं चल रहा था।
मुझे जी जो है सर। 1 हफ्ता लगा। मैं जो हूँ वो यूबीएल के अकाउंट में गया, उनसे मुझे कहा कि यार मुझे जो है ना विस कार्ड लेना है। उन्होंने कहा भी हमारे पास तो इन्वेंट्री नहीं है। ये जो शारा फैसल के ऊपर उनकी जो है वो एक ब्रांच है, वहां पर उन्होंने कहा हमारे पास इन्वेंट्री नहीं है। फिर मैंने दूसरी ब्रांच पे गया, उन्होंने कहा जी हम तो रखते ही नहीं है, फला वाली ब्रांच में उनके पास गया, बोला इन्वेंट्री नहीं है। फिर मैंने उनके हेल्प सेंटर फोन किया और कंप्लेन कर दी मैंने कि आपकी ब्रांच वाले जब भी जाओ बोलते हैं इन्वेंट्री नहीं है। फिर मुझे ब्रांच वालों की तरफ से फोन आया कि अच्छा भाई आ जाओ, इन्वेंट्री आ गई है। तो काफी लड़ाई झगड़े के बाद जो है मेरा विस कार्ड बना और उसके वो अंदर मैंने असल में 2-3 सब कुछ हज़ार होता रुपए। है अनीस भाई वो सब कुछ होता है उनके पास, लेकिन मसला सीधे तो काम करना नहीं चाहते क्योंकि एडिशनल काम है उनके लिए, और इसमें जो है उनको कोई फायदा भी नहीं है। वो बच्चा आएगा अपने पैसे अपने कार्ड में डालेगा चला जाएगा, तो वो कहते हैं यार हम इसको एडिशनल सर्विस दें, अपने काम छोड़ के इसको भगाओ किसी तरह से। तो आपने लेकिन भागना नहीं अच्छी है, बात आपने उसके गले पड़ जाना, अटक जाना है। वो उसको बोले ना अगर इन्वेंट्री नहीं, बोले उसको बोलना भाई लिख के दो इन्वेंट्री नहीं है, और मैं अभी ये कंप्लेन करता हूँ आपकी। अच्छी बात यह है कि हमारे साथ कासिम भाई मौजूद हैं, ये यूबीएल के अंदर ही होते हैं, तो ये आपको अंदर की खबर बता देंगे कि कहाँ से जाकर थोड़ी सी ख्वारी होगी। एक मरतबा इंटरनेट विस कार्ड बन गया ना तो आपको काफी फायदा हो जाएगा। ताकि विस कार्ड जो अब ये विस कार्ड सर, ये विस कार्ड है प्रीपेड कार्ड है एक तरह से इंटरनेट के लिए ना, ये आप आपको इंटरनेट पे परचेज कर सकते हो। इसके अंदर ऐसा होता है विस कार्ड में, जैसे कि क्रेडिट कार्ड आपको बैंक बना के देता है ना, उसमें आपको फैसिलिटी दे देता है। तो ये आपका एक कार्ड है जिसके अंदर आप उनको बोलेंगे कि ये मेरा विस कार्ड बना दो, वो हाथ के हाथ आपको बना के देगा, और उसके अंदर आप बोलेंगे 5,000 रुपए ये लो और ये इसके अंदर क्रेडिट ट्रांसफर कर दो। तो अब वो आप उससे ऑनलाइन शॉपिंग भी कर सकते हैं उन 5,000 की, और सारी चीजें भी कर सकते हैं। वो एज अ वीजा कार्ड के तौर पे जो है इस्तेमाल होता रहेगा। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा उसको अकाउंट खुलवाने की जरूरत भी नहीं होती, सिर्फ सिर्फ यूबीएल में है सर ये? कोई और जी बैंक? यूबीएल की प्रोडक्ट है। ओके कासिम कुछ कह रहे हैं? जी कासिम हाँ, भाई, ये बिल्कुल ना वॉलेट की तरह है। जैसे आप अपने वॉलेट में पैसे रखते हैं, जब दिल चाहा खर्च करें, जितने आपको रखने उतने आप रखें। ये इस तरह का यानी आपकी सर्विस है जिससे आप पूरी दुनिया में कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो सर बार-बार भी डलवा सकते हैं। हाँ, जब इसमें किसी ने अच्छी बात कमेंट्स यह है में कि कहा है कि अनीस भाई, किसी ने कमेंट्स में कहा है कि बैंक अल्फला भी ऑफर कर रहा है। अगर अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, वहां से बनवा ले। तो इसका फायदा ये है कि आपके साथ ये होगा कि अगर आप अपने अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं तो इस बार खतरा होता है कि आपके अकाउंट का डेटा वगैरह हैक ना हो जाए और कोई आपके ज्यादा अकाउंट से पैसे पैसे कट चुराने लगे। तो विस कार्ड के अंदर फैसे है कि 5,000 रुपए की ख्वारी है, लेकिन आपकी ख्वारी फंसेगी। दूसरी बात यह है कि अक्सर जो है वो आपके अगर अकाउंट से है और आपने कोई उल्टी सीधी परचेज करनी है तो आप जो है वो विस कार्ड से कर लें, वरना आपके घर वालों को पता लग जाएगा कि किस वक्त किस दिन जो है ना वो आपके बैंक से फला अकाउंट में पैसे गए। सही है, डॉलर में पेमेंट करने के लिए काम आएगा सर। बेनामी अकाउंट है। हाँ, बेनामी नहीं है, डॉलर पेमेंट करने के काम आएगा ये। बिल्कुल, तमाम पेमेंट कर सकते हैं आप इससे। तो सर यूबीएल में अकाउंट ना भी हो तो भी हम जाके बनवा सकते हैं ना? जी हाँ, बस उनके गले पड़ना पड़ेगा, छोड़ना नहीं उनको, बोलो बना देंगे। वो कहाँ से मिलेगी जिसमें अभी आपने पढ़ा है? अच्छा, मैं विस कार्ड के बारे में बनाऊं कि ये आपका अकाउंट ही होता है, इसके अंदर वो हर चीज आपकी वेरिफिकेशन, थंब इंप्रेशन, घर का पता, अब्बू का नाम, सब चीजें लेके रखेंगे। ऐसा ना हो कि आप इसमें जो है वो कोई ऐसी वैसी पेमेंट ट्रांसफर करने की कोशिश करें और आपको जो है वो FATF के तहत जो है ना वो FIA वाले पकड़ ले, FBR वाले पकड़ लें सर, कोई मसला नहीं है, क्या है, कर लें। सर ये एंड टू एंड मिल जाएगा? एंड टू एंड नहीं मिलता, एक दो दिन लगते हैं। और सर इसमें कम से कम चार्जेस कितने रखवा सकते हैं हम? 1,000 रुपए मेरे ख्याल से 1,000 है। कासिम और आपको डिटेल शेयर कर देगा। कासिम यार इनकी हमारी आप उनकी साइट पे जाके, यूबीएल की साइट पे जाए, उनकी प्रोडक्ट्स में जाके ये विस कार्ड की प्रोडक्ट को स्टडी कर लें, पता चल जाएंगे सारी सवाल। भाई पता तो सब बताते हैं लेकिन कोई बना के ही देता ऑनलाइन, आपको एक बैंक अकाउंट में जाना पड़ेगा। मेरे ख्याल है अगर आप नाताबाद में रहते हैं तो नाताबाद के अंदर जो पहले जहाँ पे चेज बना हुआ था, यानी कि वो जो बोर्ड ऑफिस के सामने एक बड़ी ब्रांच है, शायद वहां से बनेगा, या यूनाइटेड छोड़ी वो जो टावर की तरफ जो इलाका है वहां पे बनेगा, या शायद शारे फैसल में। 2-3 ब्रांचें ही बना रही हैं। कासिम तुम्हारे लिए ये? हाँ बिल्कुल। और दूसरा, अगर आपसे कोई कहे कि नहीं बनता, हमारे पास क्रेडेंशियल नहीं है, तो आप बोलें ये लिख के दे दें और ब्रांच का कोड मुझे बता देंगे। ये सर आपने अच्छा किया बता रहे हैं। ठीक है जी, फिर आज यहीं पर एंड करते हैं। बुक जरूर पढ़िएगा और थोड़ा सा यूट्यूब पे जो है ना आप लोग जरूर एक्सप्लोर करिएगा क्लाउड कंप्यूटिंग को और इस सारी चीजों को, ताकि थोड़ा आइडिया हो जाए। अगली क्लास में हम थोड़ा सा जो है वो और चलेंगे, ठीक है? बुक वगैरह। सर एक लास्ट सवाल है सर। जी
सर मेरा ये सवाल है कि करने का तरीका बता रहे थे आप। जी आतिफ भाई कुछ बोल रहे हैं, बोले। सर इंस्टेंस को स्टॉप करने का तरीका आपने कहा था कि बताएंगे। अभी जब वो इंस्टेंस हम अप करेंगे ना अगली क्लास में, तो फिर हम स्टॉप करना भी उसमें बता देंगे। क्रिएट हो गया सर होगा ये तो कैसे चलेगा? सर ये क्लाउड कंप्यूटिंग का सेज मेकर यूज करने की क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक करना जरूरी है? क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिक्स में मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंस्टेंस क्या होता है ये पता होना चाहिए, ठीक है ना। इस तरह के सवालात जो है ना, जो भी हमने देखे हैं वो पता होना चाहिए। बाकी हम आपको कराएंगे एक एक चीज इंशाल्लाह, ठीक है। सर ये वीडियो जरा रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा सर अपने ग्रुप पर। ठीक है, अपलोड हो जाएगी, ये मेरे सिलेक्ट चैनल पे भी अपलोड हो जाएगी। सर हमें सिलेक्ट चैनल का वो दे दें सर, लिंक। अच्छा, वो मैं अपने जो फेसबुक ग्रुप है ना उसके ऊपर जो है ना वो सिलेक्ट चैनल का लिंक और ये सारी चीजें मैं आपको दे दूंगा, फिर वहां से आप ज्वाइन कर बल्कि लीजिएगा। नासिर एक हम ग्रुप जो है ना वो Q4 का चैनल अलग से बना देते हैं ना। हाँ मैं यही सोच रहा था, इसीलिए मैंने अभी लिंक नहीं दिया। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि वो ग्रुप क्रिएट करके फिर उसको स्प्रेड कर देंगे हम, तो ये लोग वहां से ले लेंगे। ठीक है जी, हम अकाउंट बना लेते हैं हाँ। तो वो हमारा इंस्टेंस के टाइम यूज तो नहीं हो रहा होगा सर? नहीं इंस्टेंस, आप इंस्टेंस अभी आप अप नहीं करिएगा। अभी इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं करा तो वो आप ही नहीं होगा, तो अभी आपने वो सीखा ही नहीं है, तो वहां तक जाएंगे। मतलब जितना जस्ट भी अकाउंट आपने बनाने से जस्ट अकाउंट बना ले। ठीक है। AWS पे अकाउंट बनाना है सर बस। जी हाँ सर ओके सर, ठीक है जी, एंड कर रहा हूँ फिर मैं इंशाल्लाह। जी आमिर, आखिरी बात मैं आपको कहना चाह रहा था, मुझे एक अभी याद आई अच्छे जाते आते, बाकी लोगों को भी बता दीजिएगा कि आप वहां पर जो अलर्ट वगैरह होते हैं, थोड़ी सी इंटरनेट पे सर्च करके वहां पर ना बिलिंग अलर्ट सेट कर दीजिएगा कि अगर आपका बिल जो है वो जैसे $5 से ऊपर हो जाए तो वो आपको अलर्ट भेजे हर $5 के ऊपर। ये फॉर द सेफ साइड है ये, कि यार अगर आपने अपना अकाउंट लगा दिया और वो अकाउंट में कोई पासवर्ड वीक था, किसी ने हैक कर दिया, तो ऐसा ना हो कि आप तो सो गए कोई और यूज करता रहा। तो उसमें जरा अलर्ट लगा लीजिएगा और उस ईमेल को जरा देखते रहिएगा, ताकि वो आपके पास अलर्ट में ईमेल भेजिएगा कि भाई आपका है ना अकाउंट में इतने पैसे बन गए। ये सिर्फ इमरजेंसी के लिए है, ये कि अगर कभी अल्लाह ना करे किसी ने आपका अकाउंट जो है, वैसे वो नहीं करते नॉर्मली, अगर हैक कर लिया तो आपको अलर्ट आ जाएगा कि भाई $10 $5 लग गए हैं, तो आप फौरी तौर पर ये कर लेंगे। एक दफा इसमें एक और एक्सपीरियंस की बात मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था कि एक दफा मैंने एक जो है वो GPU वाला अकाउंट जो है ना वो स्टार्ट किया और उसको बंद करना भूल गया, तो वो चलता रहा, लेकिन चूंकि वो मुझे पास अलर्ट आ गया था तो मैंने जाकर बंद कर दिया, वरना वो $100 भी हो सकते थे। तो उसमें जाके ढूंढिएगा, आप लोग सर्च कीजिएगा कि हाउ टू ऐड बिलिंग अलर्ट। एक्सक्यूज मी सर, वो तो बोले मैंने बात कर लिया, ये जो सारी चीजें होंगी ये तो नहीं काउंट होगी। सर एक व्हाट्सएप का एक ग्रुप क्रिएट करके यहाँ डाल दिया, सारे बंदों से रिक्वेस्ट है कि उसको ज्वाइन कर लें। ऑलरेडी बहुत ग्रुप क्रिएट हुए हैं, एक सर नहीं मतलब ये 5 बज के इस वाले ग्रुप पे जो ऐड होना चाहता है वो ऐड कर सकता है। 5:57 पे क्रिएट चैट पे आया हुआ है, वहां से आके व्हाट्सएप पे जो क्रिएट करना ऐड होना चाहे वो ऐड हो सकता है। सर कोई ऑफिशियल ग्रुप हो तो बेटर है, मतलब बहुत सारे ग्रुप होंगे यहाँ पर ऐड हो जाए, फिर उसके बाद ऑफिशियल टेंशन क्यों ले रहे हो, कोई मसला नहीं है, क्लास दोबारा होगी, आप लोग परेशान ना हो, कहीं ना कहीं आप लोगों को ऑफिशियली एडजस्ट कर देंगे। बस आप लोग चिल करें, एंजॉय करें यार, इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, आपको पता है कभी ऐसा हुआ है कि आपको परेशानी हुई हो हमारी वजह से? सर आपकी यही बात अच्छी है सर आप मोटिवेट बड़ा जबरदस्त करते हैं, आपकी यही बात बड़ी जबरदस्त है। सर एक बात सर मैं आपको याद करना चाह रहा हूँ कि वो अकाउंट सर एक्स्ट्रा क्लासेस वगैरह जो भी होंगे काइंडली अपडेट करते रहिएगा उसका। हाँ बिल्कुल यार, फिक्र नहीं करो उसकी। अगर कभी किसी वजह से कोई क्लास मिस हो जाएगी ना तो दोबारा ले देंगे क्लास यार, ये नहीं है कि इसमें आप ये एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, आप दोबारा ले लेंगे, रिपीट कर देंगे। लास्ट टाइम भी हमारी आपसे एक्स्ट्रा क्लासेस काफी अच्छी गुजरी थी आपके साथ, तो इस बार भी यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हाँ तो बस आप लोग पढ़ने वाले बनो, हम लोग बहुत पढ़ाने वाले। सर देखिए 92% आई है पिछली बार भी यार, इतनी अच्छी तो पढ़ाई करी है। बस ठीक है, इस मर्तबा मुझे जो है ना वो तुम्हारा जो टारगेट है ना वो ये है कि तुम्हें अमेज़न सीख करना कम से कम $2000 कमाने सर इंशाल्लाह, वरना मैं जाकर जो है ना वो सारा PIIC जितने भी तुम्हारे मार्क्स हैं सबका डेटा वेटा रिमूव कर दूंगा, फायदा ही नहीं है, पैसे ही नहीं बंदा कमा रहा तो। नहीं इंशाल्लाह
सर एक बात ऐड करनी है मुझे। जी बिलाल। सर मैं बोला था कि गिटहब का जो स्टूडेंट पैकेज है उस पे आपको $100 के अमेजोन का वो क्रेडेंशियल वो मिल जाते हैं क्रेडिट, तो आप वो भी बता दें। उसमें से आप क्या है कि यूनिवर्सिटी के ईमेल यार से वो लॉगिन उसमें करें तो यूनिवर्सिटी की ईमेल चाहिए ना, वो कैसे करें? जैसे मैं पीएफ कीट सर का वो स्टूडेंट हूँ, मैंने कहा यार किसी भी मुझे ईमेल ईमेल से चाहिए, है ही नहीं। नहीं कराची वो की जो किसी भी ईमेल ईमेल से हो जाता है, वो कोई मसला नहीं है। आप जो है ना किसी भी ईमेल से कर लें, वो उसमें मसला नहीं होता। तो आपको स्टूडेंट कार्ड चाहिए होता है और उस पर आपको $100 का क्रेडिट वो मिल जाता है, क्रेडिट मिल जाता है। मैंने बस ट्राई ठीक है किया यार। हुआ है। तो तुम्हारे पास अगर मेरा व्हाट्सएप नंबर है तो मुझे अरे ये यार इन्फॉर्मेशन कर देना, तो मैं फिर जो है ना मैं भी करा लूंगा। मैंने चलो अपने सर। यूनिवर्सिटी वालों से बोला कि यार मुझे ईमेल दो, तो वो कह रहे हैं नहीं दे रहे हैं। सर उसमें काफी सारी गिटहब स्टूडेंट पैकेज में काफी सारे क्लाउड्स के काफी है, मतलब टर्की का भी क्लाउड ले है तो सकते हैं, सही, कि लेकिन काफी वो उसका फ्री ईमेल चीजें एड्रेस का हैं। क्या करें? हेरोकू वगैरह बस वहाँ सर लगे सर अगर ईमेल कोई यूनिवर्सिटी ईमेल प्रोवाइड करती है तो वो मांगते हैं, वरना तो स्टूडेंट का सिर्फ आईडी कार्ड होता है, उसकी स्नैप मांगते हैं। अगर ठीक है, हाँ अगर ये वाली चीजें सिर्फ जबरदस्त स्नैप, है। सिर्फ स्नैप क्योंकि मांगते हैं। जब मैंने स्टूडेंट पैकेज के लिए ट्राई किया था तो मेरा नहीं हुआ था, क्योंकि वो ईमेल एड्रेस मेरा जीमेल वाला नहीं मांग रहे थे। सर असल में मेरे पास है, क्योंकि वो मेरा आईडी कार्ड उन्होंने इमेज मांगी तो मैंने आईडी कार्ड की इमेज दे दी। अब मेरा दोस्त बहरिया में है तो उसने उसकी ईमेल मांग रही, क्योंकि उन्होंने ईमेल प्रोवाइड की भी है ऑलरेडी अपने स्टूडेंट्स को, तो इसलिए उन्होंने ईमेल मांगी वहाँ पे। अच्छा, एक्चुअली दोनों ऑप्शंस वहाँ पे अवेलेबल हैं। आप ईमेल के जरिए भी वेरीफाई करा सकते हो, वो डायरेक्टली वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आप अपने आईडी कार्ड के जरिए कर रहे हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, वो वहाँ पे खुद वेरीफाई करते हैं उसको। लेकिन एट तो द आप एंड उसके वो ये बाद कि बच जाते यूनिवर्सिटी की ईमेल होनी चाहिए, कोई कंफर्म करे। सर मेरे पास तो यूनिवर्सिटी की ईमेल है, तो अगर आप मुझे बता दें किस तरीके से करना होगा। बता दो भाई। अच्छा बिलाल, आप फिर इसमें ना एक पोस्ट बना के हमारे साथ शेयर करें ताकि तमाम लोग उससे इस्तेफादा उठाएं। हाँ चले यार सर बिलाल मैं करूँगा। ये जो है ना एक वीडियो इसकी मैं प्रॉपर बना के ना इस स्लैक पे या इस या पे वीडियो अपलोड कर बना लो, दूँगा। ब्लॉग बना लो, या कुछ भी सर कर लो। ईमेल की वैसे जरूरत होती नहीं है, मैंने भी ये अकाउंट साइन अप किया हुआ है। जीमेल के थ्रू भी आता है, बस यूनिवर्सिटी का आईडी कार्ड क्लियर पिक्चर के साथ अगर आप दें, और उसमें से डेट, मतलब आपकी जो बैच जब स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, तो वो आप विजिबल होना चाहिए, तो एक्सेप्ट हो जाता है कि आपका बैच एंड कब हो रहा है। तो तब तक के लिए वो आपका अकाउंट मतलब एक्टिव हो जाता है स्टूडेंट का, कि आप किस बैच के और खत्म कब होगा। ठीक है, ठीक है, ग्रेट है। तो ये इन्फॉर्मेशन है, आप लोग हमारे साथ शेयर कर लेंगे और हम सब इससे फायदा उठा लेंगे। जी नासिर भाई, कुछ और या फिर हमें क्लास को एंड करना चाहिए? बस जी एंड करते हैं, नमाज अजान भी हो गई, टाइम भी हो गया, दूसरी क्लास भी शुरू हो रही है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। बाकी दोस्तों अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज हाफिज सर। ओके सर, अल्लाह हाफिज। बस वीडियो जल्दी से जल्द शेयर कर दीजिए। अल्लाह हाफिज।